यहाँ पे हैं, लेट अस थिंक कि अभी तक हम लोग प्रतिक्रमण वाला टॉपिक कर रहे थे। सो आई पिछली क्लास में ना मैंने बहुत लोगों को बोला था कि बहुत लोगों को शेयर करने वाले थे एग्जाम्पल्स संवत्सरी के या प्रतिक्रम पर्यूषण में कोई अच्छे एपिसोड्स हुए हों, अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हों, क्योंकि कई लोगों ने शेयर किए थे। शोभा जी ने भी शेयर किए थे, पूजा ने भी शेयर किए थे। और किसी को शेयर करना है? रजनी जी आपको शेयर करना है? सरस्वती जी किसी को शेयर करना हो पर्यूषण के कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस? या रिंकी दीदी आपको शेयर करना है? या कृष्णों से पहले ना मेरी डेट आने वाली थी, तो मेरे को था कि अगर ये पीरियड्स काम की हो डेट, पीरियड्स की डेट, या तो तो पर्यूषण मेरे सारे ऐसे ही जाएंगे। मैं मतलब स्वाध्याय वगैरह नहीं कर पाऊंगी। तो बस हर वक्त यही प्रे कर रही थी कि हे भगवान कुछ कर मेरे पर्यूषण ना वेस्ट जाए। या ओके। तो तो पर्यूषण के कुछ दिन निकले। उसके बाद संवत्सरी से एक दिन पहले इतनी बैक पेन स्टार्ट हुई, मेरे को लगा अब काम हो जाएगा। और कल का पोषद गया मेरा। बस हाँ यही हाँ सोच कि कल का पोषद गया मेरा। हाँ। लेकिन luckily वो भी निकल गया, वो भी निकल गया। औषध तो कर पाया? पोषद कर पाई, पोषद कर पाई। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्वाध्याय भी पूरा 8 दिन कर लिया और औषध भी हो गया आपका, ठीक है। और बात क्लियर हो गया, वेरी गुड। सो एक एंगल से देखो ना, आपको राग किसका था? मुझे स्वाध्याय का राग था, मतलब मैं स्वाध्याय कर पाऊं, राइट? क्योंकि कई जगह पे अंतगढ़ की वाचनी होती है, कई जगह उत्तराध्यान की भी वाचनी होती है, कहीं कहीं जगह पे बीच बीच में लोग दूसरे भी स्वाध्याय करते हैं। उच्च सनम की भी वाचनी करते हैं लोग, राइट? तो आगम की वाचनी काफी होती है 8 दिनों में, अलग अलग टाइमिंग पे। इसीलिए ना आपका जो टेंशन नहीं यार, मेरे को यदि पीरियड्स आ गए तो मेरा ये सब जाएगा, राइट? तो बेसिकली आपको प्यार किसका था? स्वाध्याय का था, राइट? प्यार था, राइट? सो उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो डिमांड थी ना, ओके, नहीं नहीं ये हुआ, इट क्वालिफाइड सम्यक। सम्यक मतलब ये सम्यक को क्वालिफाई कर जाती है। यदि आपने इसकी जगह कुछ संसार की चीज मांगी हो जाती तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती, याद रखना, ठीक है? हाँ, तो वो क्वालिफाई कर गई। और ये आपका अनुराग फॉर योर स्वाध्याय बताता है, ठीक है? जिनवानी श्रुतियान का राग दिखाता है, तो क्वालिफाई कर गया। और आपको आखिरी दिन में आपको कौशल का भी बहुत प्यार था कि यार मुझे कौशल हो जाए किसी तरह से, राइट? कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौशल भी इतनी ठीक से नहीं हो पाएगी, तो आपको उसका भी राग था कि मेरी कौशल किसी तरह से हो जाए, राइट? और वो, राइट, तो वो भी जैन धर्म को क्वालिफाई कर जाता है, सम्यक तप को क्वालिफाई कर गया। ये रसायन जो है ना, ये आपकी निर्जरा कर रहा है। इट्स नॉट द स्वाध्याय अलोन। द रसायन जो है ना, उत्कृष्ट रसायन, मैं ये कुछ करूंगी, मैं अंतगढ़ वाचूंगी, मैं ये करूंगी और मैं निर्जरा करूंगी, मेरी ये ना खत्म हो जाए, दैट दैट रसायन आपकी निर्जरा कर रहा है। ओके, रसायन इज एक्चुअली द इमोशंस, वो सम्यक दर्शन को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है? सो वेरी गुड। और इस ये एग्जाम्पल से क्या दिखाई देता है? धर्म की शक्ति ही दिखाई देती है ना, राइट? कि धर्म जो करना चाहता है ना, उसमें उसको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, वो आगे चला जाता है, राइट? होता कैसे हेल्प मिलती है, सोच के देखो। अंतराय कर्म के जो उदय थे, क्या होता है उसको? उनका क्षयोक्षम होता है, राइट? क्षयोक्षम होगा तो क्या होगा, राइट? अपने आप कोई अंतराय आएगी ही नहीं, अपने आप स्वाध्याय कर पाओगे, अपने आप औषध कर पाओगे, राइट? सो आपकी साधना इस लेवल की थी, रसायन से इस लेवल की साधना थी कि अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हो गया। ज्ञानावरणीय कर्म का भी जो आवरण होता यदि, तो फिर आप ज्ञान नहीं कर, साधना नहीं कर पाते, तो ज्ञानावरणीय कर्म का भी आपने क्षयोक्षम किया, मतलब अपने कर्मों को हटाया, ठीक है? हाँ, आपको पेन थी, मतलब वो असाता का अनुभूति थी, पर इतनी भी मानसिक असाता नहीं थी कि ले अब तो गया मेरा धर्म ही, मतलब कौशल का ही बाजा बच गया, इतनी भी ज्यादा नहीं थी। तो असाता थोड़ी थी, बट इतनी भी नहीं थी कि वो पूरा धर्म को जीरो कर दे। आप ध्यान से देखोगे ना, ये सब चीजें मिला के देखोगे ना, इसका मतलब आपकी सारे कर्मों का काफी क्षयोक्षम था, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जब हमारा क्षयोक्षम होता है ना, जब हम असली में धर्म करते हैं, मोक्ष की इच्छा से, धर्म की इच्छा से, संसार से निकलने की इच्छा से धर्म करते हैं ना, तो हमारे ऊपर से इतने कर्म जत्थे के जत्थे उतरते हैं
कि हमको वो चीज मिल जाती है, अंडरस्टूड। और हमको क्या दिखाई, हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, धर्म की शक्ति दिखाई देती है, राइट। आगमों में बहुत जगह पे ये धर्म की शक्तियों का वर्णन आता है। कहाँ कहाँ आता है, सोच के देखो, सोचो कहाँ कहाँ धर्म की शक्ति आता है। नमीराज ऋषि के संदर्भ में। नमीराज ऋषि के किस संदर्भ में वो दाह ज्वर हुआ था तो उन्होंने कहा अगर ठीक हो जाऊंगा तो दीक्षा ले लूंगा। अच्छा ठीक है, वो नमीराज ऋषि थे। अनाथी मुनि के आंखों में थी, नमीराज ऋषि के बदन में थी। हाँ हाँ ठीक है, वो भी था, वो दोनों दोनों का था। तो मुझे नमीराज ऋषि का भी एग्जाम्पल है। और अनाथी मुनि का वो एग्जाम्पल क्या था, कि रात को वो सो रहे थे, वो क्या बोलते थे कि मैं उनके पास इतने वैद्य थे, इतने पापा मम्मी वाइफ सारे लगे हुए थे उसकी, उसका इलाज करने के लिए, लेकिन इलाज नहीं कर पाए, उसको साता नहीं दे पाए। तो क्या सोचता है, मैं अनाथ रह गया, ये लोग मुझे शरण देने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। फिर एंड में सोचता है कि कौन शरण दे सकता है, मैंने सुना है सुदेव सुगुरु सुधर्म शरण दे सकते हैं। तो यदि मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो ये जो अशरण, जो शरण नहीं देने वाले लोगों के बीच में क्या रहूं, लेट मी गो एंड टेक दीक्षा, जो शरण दे सकता है उसके पास जाऊं ना। ये सोच के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है अनाथी मुनि की, एंड ही डिसाइड्स टू टेक दीक्षा, राइट। सो ये सब चीजें जो है ना, ये धर्म की शक्ति ही प्रूव करती है। आप लोगों के एग्जाम्पल ये करते हैं, विच इट सेल्फ प्रूव्स कि इस तरह से उत्कृष्ट रसायन, सोचे कितने जत्थे के जत्थे कर्म करते हैं। कहाँ लिखा है ये सब, इस तरह की शुभ भावना भाने से ही कर्मों की निर्जरा होती, कहाँ लिखा है। याद है वो एक तीन आनंद मनोरथ, मनोरथ का चिंतन करने को हमको बोला गया है, राइट। ठाणांग 3 के अंदर आता है कि जो जीव ये 3 मनोरथ का चिंतन करता है ना, उसकी महानिर्जरा और महापर्यवसन होता है, राइट। व्हाट डज दैट मीन, कि ये सोचो, ये करो, ये यही करने योग्य है, यही रसायन पे जो पहले जो टेंशन है, जो उत्साह है ना, स्वाध्याय का उत्साह है, पोषक का, वो निर्जरा करा रहा है। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर। सो आपका पूरा केस स्टडी इज अगेन एन एग्जाम्पल, जैसे आप लोग बोलते हो ना, शोभा जी आपका भी एग्जाम्पल धर्म शक्ति का था ना, राइट, इनका भी एग्जाम्पल ये है। सो पहली बात, आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द पीपल जो धर्म में दृढ़ रहते हैं और उनको धर्म की भाव रहते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद आप लोग कैसे इस जैन धर्म को ले रहे हो, ठीक है। वेरी कंग्रेचुलेशंस, अनुमोदना रिंकी दीदी फॉर दैट। बट कैन आई टॉक समथिंग मोर देन दिस, मैं थोड़ा सा डेविएट करना चाहती हूँ टॉपिक को, ठीक है। मेरे साथ भी अभी एक बार ऐसा ही केस था जैसे आपने बोला, ठीक है। हाँ, सो पीरियड्स हो गए, तो मैं ऐसे ही चू चू कर रही थी, महावीर स्वामी भगवान व्हाट इज दिस, राइट। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा स्वाध्याय करने का मन था, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, मैं चू 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 कर रही थी, क्योंकि पीरियड्स चल रहे थे। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, रोने का जिसका मन होता है ना, वो रोता रहेगा, ठीक है। जिसको करना है ना, वो करके निकल जाएगा। मैंने कहा क्या करूं, कुछ तो कर नहीं सकती हूँ, कोई आगम नहीं पढ़ सकती, ये नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, यदि वो नहीं कर सकते तो भी आगम के अंदर बहुत सारी चीजें जो तुम कर सकते हो, राइट। जैसे आवश्यक सूत्र के सारे पाठ कर सकते हो, तो मांगलिक कर सकते हो, नमुत्थुनम कर सकते हो, लोग से कर सकते हो, आप अनुप्रेक्षा कर सकते हो बहुत सारी चीजों की। आप 32 आगम का हिंदी का ट्रांसलेशन, जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो कर सकते हो, मतलब एनालिसिस कर सकते हो। कुछ श्रम नहीं कर सकते, मत करो, कुछ श्रम का ट्रांसलेशन कर लो, ट्रांसलेशन तो कर ही सकते हो ना। तो कुछ श्रम जोर से करने का मन है, नहीं कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर लो। भाव तो आ जाएंगे ना, सिर्फ सूत्र नहीं पढ़ा, पर भाव तो आ गए ना। तो भगवान यही मुझे कह रहे थे, एम ही रोते फिरते रहते हो, रोना आदत बन चुकी है। हाँ, बहुत कुछ फिर भी हो सकता है, ठीक है। डोंट क्राई एंड डू, जो करने वाला होता है ना, वो प्रमाद करके रोते फिर के एक्सक्यूजेस नहीं देता है, जिसको करना होता है वो करके निकल जाता है। आर यू क्लियर? हाँ, और मैंने वैसे किया है नथिंग। सो उस एंगल से देखो ना, जिस तरह से महावीर स्वामी भगवान ने मुझे बोला, उस हिसाब से 24 घंटे में आप कभी भी स्वाध्याय कर सकते हो। किसी में सिर्फ कुचिसनम कर सकते हो, जिसमें जिस टाइम में कुचिसनम नहीं कर सकते, वो स्वाध्याय का टाइम, उसमें दूसरे आगम कर सकते हो। जो दूसरे वाले आगम है ना, जो मतलब कालिक और उत्कालिक का डिविजन किया हुआ है, तो वो कुछ आगम दूसरे आगम कर सकते हो। जब वो भी नहीं कर सकते, तो जो जनरल जो चीजें हैं, जैसे अर्थ रूप में कर सकते हो, प्रतिकमन वाले कर सकते हो, वो करो ना। तो कर, तो इसका मतलब 24 घंटे आप आगम ज्ञान में रह सकते हो। हैव यू लर्नड एवरीथिंग?
और जो जीव ज्ञान में रहता है ना, वो आर्त ध्यान रुद्र ध्यान का उसके पास टाइम ही नहीं है। सीरियसली आप बोलोगे क्यों टाइम नहीं है? मान लो मैं आपसे लड़ाई करने आई, बट आपने पचकान लिया हुआ है कि बस मैं इस घंटे तो कुछ श्रम करके ही करना ही है आपको, तो आप क्या बोलोगे? यार बाद में लड़ाई झगड़े करती हूँ, पहले मैं कुछ श्रम कर लूँ। ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपने पचकान लिए हुए हैं, तो आप कुछ श्रम करने बैठोगे तो लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। और 1 घंटे बाद में आपको बोलोगे ना लड़ ले, तो आप बोलोगे चल छोड़, नहीं कर लड़ना, मन नहीं कर रहा अभी लड़ने का। सीरियसली, क्योंकि लड़ाई के भी ना, लड़ाई इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कर्म उदय। ठीक है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो मान है, चाहे कुछ किसी वजह से भी ट्रिगर होती है ना, तो आप यदि उस लड़ाई झगड़े का टाइम को भी थोड़ा लैप्स कर देते हो, मतलब टाइम को भी थोड़ा धक्का मार के आगे पीछे कर देते हो ना, तो आपका वो कषाय करने का मन नहीं करेगा। देखो आप, ऐसा होता है। इसलिए महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? वो जगह को छोड़ दो जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो जगह को छोड़ दो। क्यों जगह छोड़ दोगे? टाइम यदि आगे पीछे हुआ, वो तुम्हारे ऊपर के कर्म चेंज आ गए, तो वो लड़ाई झगड़े करने का मन भी नहीं करेगा। दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है, स्वाध्याय इज पॉसिबल 24/7, एनी टाइम। आपको करना मन है, ज्ञान में रहना चाहते हो, और जब लड़ाई झगड़े का मन हो ना, जब बहुत कर्म होता है, बहुत तीव्र हो ना, वहां पे ज्ञान से ना आप टाइम 1-1, 2-2, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे निकाल सकते हो। याद रखना, आप सम्यक दर्शन के अकेले से इतना टाइम स्पेंड नहीं, मतलब निकाल नहीं पाओगे। पर ज्ञान में एक बार चले गए ना, तो टाइम मतलब घंटों आपके चले जाएंगे, और आपको 5-5, 6-6 समय के कर लोगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ टाइम चला गया। राइट? सो ज्ञान वहां पे आपको हेल्प करता है। सो ये मुझे आगे से ये सोचना, उपयोग में रखना, कोई बात नहीं, अंतराय कर्म का उदय है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। एक ही एग्जाम्पल समझ में आया? अब इसी केस स्टडी का मैं एक और वेरिएशन, इसी केस स्टडी को मैं वेरिएट मतलब थोड़ा सा हिला के प्रेजेंट कर रही हूँ। मान लीजिए रिंकी दीदी ने बोला कि यार मेरा पीरियड्स आ जाएंगे, मेरा सब कुछ रह, मतलब आधी चीजें रह जाएंगी, जो मेरा मन है जो करने का वो नहीं हो पाएगा। राइट? ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो उनके थोड़े अंतराय कर्म का उदय था, थोड़े कर्म उदय का था ना, तो वो हट गए मतलब क्षयोक्षम हो गया। बट ऐसा होता नहीं है। कई लोगों की निषेक रचनाओं के अंदर रस बहुत ज्यादा होता है। राइट? देखा है आपने, ज्यादा रस वाले भी आगम सिंह में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। राइट? कि इतना जबरदस्त धर्म करते हुए भी वो रस घात नहीं होता है। महावीर स्वामी भगवान कितना जबरदस्त धर्म कर रहे थे, कान वाला जो कर्म उदय था, क्या उसका घात हुआ, रसघात हुआ, क्षतिघात हुई? कुछ नहीं हुआ ना, वहीं का वहीं पड़ा रह गया ना। गच्छकुमाल मुनि का हो गया क्या? ऐसे एक नहीं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिनकी प्रॉब्लम, मतलब वो जो रसघात स्थितिघात नहीं हो पाई। किसकी रसघात स्थितिघात होती है? ये अच्छी अच्छी चीजें किसको मिलती है? थोड़े जिसके कर्म उदय होते हैं, हलुकर्मी चीज जिसके थोड़े होते हैं ना, उससे खड़ाखट खत्म होते हैं, आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पर कई बार कुछ कर्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो उदय में आते हैं। राइट? और जब वो उदय में आते हैं ना, वो हिलते ही नहीं है, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, चाहे तुम धर्म भी कर लो। ठीक है? हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बताऊं कौन कौन है? चेड़ा राजा युद्ध करते हैं, हाँ, क्या सक्सेसफुल होते हैं? देखो पहले मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, धर्म की शक्ति का एग्जाम्पल दिए बहुत सारे। और क्या बोला? बिल्कुल सही कर रही हो, बिल्कुल सही कर रही हो। कहना मैं ये चाहती हूँ कि डोंट ऑलवेज गो विद द इंटेंशन के धर्म करूंगी सक्सेसफुल होंगी। नो, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन पाप एंड पुण्य प्रकृति। देखो मून मून दिख रहा है, ये रहा देखो मून, देखो। ओके, सॉरी। सो हम लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि थोड़े कर्म नहीं थे, मेरी साधना से वो कर्म नहीं हटे। तो क्या हुआ? वो निकाचित लेवल पे उदय में आए। राइट? वो निकाचित लेवल में उदय में आएंगे तो क्या करेंगे? वो मेरा बाजा बजा के रहेंगे। राइट? उस वक्त भी क्या करना है? दृढ़ता से, दृढ़ रहने का। यानी पाप का उदय हो गया ना, अभी दृढ़ रहने का, और क्या बोलने का? बेटा मैं पाप के उदय में भी धर्म करना सिखाया है महावीर स्वामी भगवान। सिखाया कि नहीं सिखाया है? खुद महावीर स्वामी भगवान के कान में कीड़े गड़ गए, भगवान ने सिखाया ना कैसे रिएक्ट करते हैं। गच्छकुमाल मुनि ने सिखाया। 32 आगमों में जिनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, साधु भगवंत भी ऐसे रहे हैं। राइट?
जिनके वेद मोहनीय कर्म के उदय हो गए हैं। क्या किया उन्होंने? वेगय त्याग किया, इतनी साधना की, काया कलेश कर दिया, तपस्याओं में चले गए, स्वाध्याय में चले गए, सब कुछ चले गए। इतना बाजा, वो नंदी सेन की स्टोरी में आता है ना, इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं हुआ तो सोचा भैया मैं मर जाता हूँ लेकिन व्रत भंग नहीं करता। सोचो कितनी दृढ़ता। सो आप जब सक्सेसफुल नहीं हो पाओ तो क्या करना है आपको? पाप का मान लो उदय हुआ और आप उसको हटाने में, संयम करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो क्या बोलना चाहिए? पाप तू अपना रंग दिखा, मैं महावीर स्वामी भगवान का रंग दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी? महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है मैं वो करूंगी, एंड कंटिन्यू डूइंग धर्म। फिर भी याद रखना, यदि दो जन प्रदूषण मना रहे हैं, ठीक है, हाँ, एक जन को बहुत साता 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 में अट्ठाई हो गई और दूसरे जन को 10 मेडिकल प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। आज उल्टी हो रही है, नहीं तो कल कमर दर्द हो रही है, न परसों घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है और घर में किसी को खाना भी बना के देना है। रोज 8 दिन कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रही। मेरा सवाल है, निर्जरा किसकी ज्यादा होगी? दोनों ने 28 की है। एक साता में पूरा गया सबका, और एक के रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई। निर्जरा दोनों की सेम है कि दोनों में डिफरेंस है? दोनों की निर्जरा में सोच के देखो। रजनी जी आंसर नहीं है आपके पास? डिफरेंस शोभा जी है। क्या आंसर है? जिसने प्रॉब्लम्स के साथ की उसकी निर्जरा ज्यादा हुई, क्योंकि वेरी वो गुड, प्रॉब्लम्स के सामने भी तटस्थ रहा कि मैं नहीं, मुझे करनी है। वेरी गुड। सो दो जन एक ही 28 करते हैं, एक को साता का उदय होता है, राइट, तो उसकी भी निर्जरा है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट जिसकी पाप का उदय ज्यादा है, उसने पाप को काउंटर करते हुए भी निर्जरा की है, तो पाप की भी निर्जरा हो गई और वैसे जो 28 की निर्जरा थी वो भी हुई। सोचो उसकी ज्यादा निर्जरा है। ओके, हाँ, ये सोच करके जब पाप भी उदय में आता है ना, तो भी दृढ़ रहो, इट्स ओके, अपन फिर भी धर्म करके निकल लेंगे। याद सोचना, हम महावीर स्वामी भगवान ने हमको क्या बोला है? यू कैन स्टिल डू धर्म। जंगल में धर्म हो सकता है, वो है ना कृष्ण वासुदेव का बड़ा भाई, जंगल में धर्म कर रहा है, राइट। आगम में बहुत एग्जाम्पल है कि एक राजा, वो एक स्टोरी होती है जिसमें 6 पहले ना वो सिपियां मतलब वो कौड़ी यूज होती थी, कौड़ी, वो एज अ मनी ट्रांजैक्शन। तो 6 कौड़ी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है और उसको जंगल में, द्वीप में, जंगल में छोड़ के कट लेता है। बोलता है तूने बोला था ना कि तू इससे सब कुछ करके दिखाएगी, दुनिया जीत के बताएगी। ऐसी भी स्टोरी आती है। वो उस जंगल में रह के भी उसने धर्म करके वो सरवाइव करती है। आप सोचो मृग्यावती, ये जितनी भी 16 सतियां थी, प्रॉब्लम था ना उनके लाइफ में, अच्छा खासा प्रॉब्लम था, धर्म करके निकले आगे की। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, धर्म की शक्ति है, बट यू डो नॉट गेट हुक्ड ऑन टू सक्सेस स्टोरीज। नहीं, हमेशा सक्सेस स्टोरीज नहीं मिलेगी, हर बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बी रेडी फॉर निकाचित लेवल पाप उदय ऑल्सो। तो तब क्या करना है? तब भी धर्म ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। एक मिनट तो बाजिया, तब भी आपको क्या करना है? तब भी आपको धर्म ही करना है, ओके, हाँ। बट ऐसी भी एक और केस स्टडी है कि धर्म करते हुए भी आप फेल हो जाओ, फेलियर, सक्सेस स्टोरी समझ में आई, बट फेल भी हो जाओगे। ये भी मैंने आपको बोला, लड़ते रहो, पाप उदय है, योर जॉब इज टू कंटिन्यू डूइंग धर्म। पर धर्म करते हुए भी आप फेल हो जाओ, ये पॉसिबिलिटी भी है। कहाँ लिखा है ये? 32 आगम में। चेड़ा राजा युद्ध, चेड़ा राजा राइट था ना, सम्यक दर्शन था ना उसके पास, सही भी था, जीता के हारा? तो भगवान कहते हैं वो हार गया ना युद्ध में, राइट। कौन जीता? क्योंकि उसके सामने 2 इंद्र आ गए थे, पहले और दूसरे देवलोक के इंद्र आ गए थे। इंद्र के देवी देवताओं के सामने कौन जीतेगा? नहीं जीत सकते, वो हार गया। हार गया तो भी सम्यक दर्शन था और तीसरे भव में मोक्ष जा रहा है, राइट। सो हार भी जाओ, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। धर्म का काम कभी था ही नहीं तुम्हारी रक्षा करने का। धर्म का कब काम था तुम्हारी रक्षा करने का? धर्म का काम था तुम्हारी आत्मा की रक्षा करने का, उसको मोक्ष पहुंचाने का। धर्म का सिर्फ यही काम था। हम तो भूल ही गए कि धर्म का काम हमारी आत्मा को प्रोटेक्ट करने का है और उसको मोक्ष पहुंचाने का है। समझ गए हो? हाँ, वो काम धर्म कर रहा है, वो काम बहुत अच्छे से धर्म कर रहा है। आर वी वेरी क्लियर? तो लोग मुझे बोलते हैं कि हम क्यों अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैन धर्म वाज नेवर डिजाइंड to solve the problems of your problem. Please, it was never designed. महावीर स्वामी भगवान ने कभी ऐसे डिजाइन बनाया ही नहीं। जब बनाया ही नहीं तो भगवान ने क्या बनाया? जैन धर्म।
श्रावकपना बनाया, साधुपना बनाया, ये क्या बनाया भगवान ने? भगवान ने आत्मा को मोक्ष में ले जाने का तरीका बनाया। इट वाज, जैन धर्म डिजाइंड ही ऐसा है, आप समझ गए हो? इट वाज नेवर डिजाइंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फिर भी बैठ के हम अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम जो होते हैं ना धर्म के रिलेटेड, वो सब ठीक है, मैनेज, वो भी मैनेज हो जाएगा, कर लो, पर उसमें सक्सेस हो ये गारंटी नहीं है। हलुकर्मी हो गए, हो जाएगा, आप उसमें और थैंक यू और धर्म में स्ट्रांग बन के आप आगे निकल जाओ। बट पाप का उदय होगा तो भी धर्म करके आगे निकल जाओ। मदन रेखा का 16 सतियों का बाजा ही बजा, धर्म करके भी बाजा ही बजा। क्या किया उन्होंने? फिर भी धर्म करते चले गए, करते चले गए। करते चले जाने से क्या हुआ? तीसरे भव में निकल गए। कहीं तो उसी भव में चंदन बाला पहले से श्राविका थी, फिर भी कंट्री पे अटैक हुआ, बाप मर गया, आगे चल के माँ भी मर गई, फिर भी क्या हुआ? स्लेव बन गई। फिर क्या हुआ? अच्छी खासी मुसीबतें आ गई, ठीक है, हाँ, फिर भी आ गया। फिर भी क्या हुआ? हम तो धर्म करेंगे बॉस, हम तो, आप मुझे कमरे में 3 दिन के लिए भर, वो सेठानी ने फेंक दिया उसको, ठीक है, बिना खाना पीना दिए, कोई बात नहीं, हम वहां पे भी क्या करेंगे? हम वहां पे भी धर्म करेंगे। निकल के क्या करेंगे? हम सुपात्रदान की भावना पाए ना, लुक एट द धर्म की साधना। ऐसे लोग तो उसी भव में निकल जाते हैं भैया, ठीक है ना? तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको वापस, मैं क्यों ये सब एग्जाम्पल्स और केस स्टडी को ट्विस्ट करके बता रही हूँ? क्योंकि आप कभी मत भूलो कि आप श्रावक हो, ओके? कभी मत भूलो कि आप जैन धर्म कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठे, ठीक है? आप सिर्फ अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने बैठे हो, सिर्फ भगवान के गाइडेंस में, दैट्स ऑल आप कर रहे हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्व मत करना। मान लो कर भी रहे हो, जैसे कभी इच्छा आ जाती है, जैसे इच्छा आई कि मैं पौषध तो मेरा हो जाएगा, तो वो पौषध का प्यार है, अंडरस्टूड? वो निदान नहीं हुआ, वो आपने कुछ फिजिकल चीज भी नहीं मांगी, वो अच्छी, वो पुण्य भी नहीं मांगा, वो अच्छी चीज है, वो अपने शयोक्षम रूप ही मांगा, ठीक है? औषध भी शयोक्षम रूप है, स्वाध्याय करो ये भी शयोक्षम रूप ही है, याद रखना। तो आपने वही मांगा, दैट इज अलाउड। शयोक्षम रूप तपस्या साधना मांग सकते हो, अच्छा, ठीक है? आत्मा के गुण प्रकट हो ये मांग सकते हो, मैंने बोला ना आत्मा के गुण प्रकट हो, ये मांगा जा सकता है, और वो लोक कषाय नहीं है, अंडरस्टूड? ये मांगा, इसलिए वो सुधर्म को क्वालिफाई कर गया। बट यदि मांगा और नहीं मिला, हैंग इन देयर, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इस भाव में नहीं मिलेगा, तीसरे भाव में केवल ज्ञान होगा, तब तो मिल ही जाएगा ना, राइट? करती थी, मेरे को भी जब मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया ना 20-25 साल पहले, तो मैं ऐसे, जब मुझे अनेकांतवाद नहीं आता था, मैंने स्टार्टिंग से ही अनेकांतवाद, मुझे पता था जैन धर्म अनेकांतवाद पे टिका हुआ है, मैंने ये सेंटेंस सुना हुआ था, तो मैंने कहा भैया पहले अनेकांतवाद सीखो, बाकी कुछ सीखने से पहले अनेकांतवाद सीखो। तो मैं अनेकांतवाद की थियोरी पढ़ती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। कितने साल नहीं समझ में आया? 6 साल नहीं समझ में आया। इमेजिन करो, एक टॉपिक 6 साल समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, टोटल ब्लैंक, राइट? तो मैं 5 साल में यदि ये बोलती कि धर्म तो कुछ फल ही नहीं देता है, दैट वाज रॉन्ग ना, राइट? रास्ता वही था मेरा, रास्ता सही है ना, आपका धर्म का रास्ता सही है ना, इस भाव में नहीं बोलेगा, जब केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तब तो अनेकांतवाद समझ में आ ही जाएगा ना, राइट? ठीक है, ये सोच करके लगे रहो, प्रोसेस वही है, प्रोसेस आपका सही है, आज नहीं, कल नहीं, 50 साल बाद अगले भव में आएगा, दिस इज द मेन रीजन, ठीक है? सो आपको श्रावकपना याद रखना है, कभी भी फिजिकल चीजें नहीं मांगनी है, आत्मा के गुण प्रकट हो ये मांग सकते हो। वो शयोक्षम रूप, जैसे अंतराय कर्म हट जाए और मैं धर्म समझ पाऊं, या ज्ञानवर्णी कर्म हट जाए और मैं धर्म समझ पाऊं या कर पाऊं, ये मांग सकते हो, ये फिर भी मांग सकते हो। दिस शोज योर लव फॉर जैन धर्म, ठीक है, ये फिर भी मांग सकते हो, बट और कुछ नहीं मांग सकते हो। आर वी वेरी क्लियर? वेरी क्लियर, राइट? मांग लिया और मिल गया, धर्म मांगा और धर्म मिल गया, उसको सक्सेस स्टोरीज बोल के उसकी परूपना ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला नहीं समझेगा ये वाली बात कि ये धर्म की शक्ति बता रही है और आगे बढ़ने को बोल रही है, ये मोटिवेट करने के लिए हो रही है, तो वो नहीं समझेगा। वो क्या समझेगा? अच्छा मांगने से मिलता है, चलो मैं भी मांगता हूँ, मेरी लिस्ट, ठीक है? वो गलत रास्ते पे चला गिर जा सकता है, इसलिए इसकी परूपना ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मैं 1-2 क्लासेस में संवत्सरी को लोगों को मोटिवेट करने के लिए वेरी गुड बोल रही हूँ, बाकी मैं कभी एग्जाम्पल्स नहीं देती हूँ, ठीक है? उसके बाद में सक्सेस स्टोरीज के बाद क्या बोलती हूँ? नॉन सक्सेस स्टोरीज, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए, कर्म उदय प्रगाढ़ रूप में थे, अंतराय कर्म, ज्ञानावरणीय, मौनी कर्म,
सब प्रगाढ़ रूप में उदय में थे। तो डट जाओ यार, तुम भी महावीर स्वामी भगवान के श्राविका हो ना, तुम कोई एरे वगैरह तो नहीं हो ना। डट जाओ, वो भी महावीर थे, तुम कौन से महावीर से कम हो। ठीक है, डट जाओ, कभी ना कभी तो वो कर्म हटेंगे, याद रखना, कर्म हटेंगे, क्योंकि निषेक रचना है, कभी ना कभी तो हटेगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, हैव फेथ, आज नहीं कल नहीं 50 दिन के बाद कभी ना कभी तो हटेगी। यदि मुझे 6-6 साल लग रहा है एक टॉपिक करने में, एक टॉपिक, अंडरस्टूड, 6 साल लग गए, कोई मजाक की बात नहीं है। सोचो मेरे फ्रस्ट्रेशन लेवल, सोचो मेरे, जब मैं थी स्ट्रगल कर रही थी, सम्यक दर्शन ही नहीं समझ में आ रहा, सम्यक दर्शन ही नहीं समझ में आ रहा, उसको भी 5-6 साल लग गए थे, राइट। जब समझ में आया तो कितना इन डेप्थ समझ में आ रहा है ना, राइट। हैव फेथ, दिस इज द राइट वे। ठीक है, और जब फेल हो भी जाओ, फेल हो जाओ तो भी डरने की बात नहीं है। चेड़ा राजा हार गया, रो भी रहा है, आंखों से आंसू भी निकल गए, तो क्या करो, रो लो, नॉट अ प्रॉब्लम। रोने से, रोना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पर मन से महावीर स्वामी भगवान जैसा बोलते हैं ना, सोचो, क्योंकि संसारी जीव है, हम भी घबरा जाते हैं, हमारा भी रोना आ जाता है, हम भी सैड फील करते हैं, रो लो, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ठीक है, बट मन से फिर भी मोक्ष मार्ग के एंगल से सोचना है। क्या सोचना है, क्या सोचना है। ठीक है, कुछ ज्यादा निकाचित कर्म हो गए थे, पुण्य नहीं था, सामने वाले के पुण्य ज्यादा थे। ठीक है, ये संसार जो है ना, इज देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग इन संसार, राइट। यहाँ पे सही काम नहीं होते हैं, एक ही जगह पे सही काम होते हैं, वो है शिक्षिला में। मैं आपको बता दूं, तो आपको सही चीजें चाहिए ना, तो शिक्षिला में चले जाओ। जब तक संसार में रहोगे ना, कुछ चीज परफेक्ट नहीं होने वाली। कभी कोई, कभी कोई कर्म उदय हुआ तो गाली भी मिल जाएगी। ठीक है, किसी को मार के आए थे तो बिना वजह पे तुम पिट भी जाओगे, बिना वजह पे, पर नो राइम और रीजन। समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाले ने मेरे मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, या मार के आए हो इसलिए पिट गए, अभी पिट गए। ठीक है, तो संसार के अंदर तुम्हारे साथ नाइंसाफियां होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, एंड यू कैन नॉट कीप ऑन क्राइंग, ओ मेरे साथ इनजस्टिस हो गया, ओ दिस वाज नॉट फेयर। या आई वी नो इट्स नॉट फेयर, बिकॉज पहले से महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, संसार मीन्स दिस प्लेस इज नॉट फॉर, दिस प्लेस इज फॉर अनफेयर ट्रीटमेंट, एवरीबडी विल बी ट्रीटेड अनफेयर। आर वी क्लियर। अब किसी को कंप्लेन है संसार के रिलेटेड, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, नहीं है, समझ में आ रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है जो तुम करके आए। ठीक है, आपको इतना इंसाफ, इंसाफ की बहुत ज्यादा है ना, कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, शिक्षा में चले जाओ, बहुत इंसाफ होगा वहां पे, किसी के साथ बेइंसाफी होती है। ठीक है, डन। सो आई होप दिस केस स्टडी टीचेस यू श्रावकपना ओनली। श्रावकपना ही सीखने को मिला है ना आपको, मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैं आज फिर से उसको रिपीट किया कि आपको कॉन्सेप्ट, केस स्टडी से मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रही हूँ कि आपको अभी भी श्रावक ही बन के रहना है, श्रावकपना पालना है। जीत गए तो भी ठीक है, नहीं जीते तो भी ठीक है, राइट। सम्यक दर्शन नहीं खोना, because Mahavir Swami will only give protection to the Atma by taking it to moksha. That is all. Bhagwan is not guaranteeing any other protection. ठीक है, sad, sad, right? Is it sad? किसको सैड लग रहा है कि भगवान कोई फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, इसको बड़ा दुख हो रहा है, यार मेरे भगवान ऐसे क्यों है कि प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। सारे, सभी भगवान अपने शिष्यों को देते हैं, सभी दूसरे धर्म के देते हैं, राइट। महावीर स्वामी भगवान क्यों नहीं दे रहे। भगवान बोलते हैं इट्स नॉट नीडेड, नॉट नीडेड एट ऑल। आत्मा को बचा लोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, बस मेरा काम बस एक आत्मा को निकाल के बस ले जाना है, और कुछ नहीं। ठीक है, so anybody wants to give more examples, samvatsari related, Paryushan related, any experiences? मैं बोलना चाहूंगी। या रेखा जी। हाँ, मतलब प्रतिक्रमण तो मैं रोज करती थी, बट मुझे ऐसे लगता था मेरा हस्बैंड भी करे, मेरा बेटा भी करे। तो आपने मुझे बोला था कि धर्म में फोर्स नहीं करना किसी को भी, तो मैंने फोर्स नहीं किया कि अपना एक दिन लगेगा कि इनको मुझे प्रतिक्रमण करना है, 2 दिन किया, तीसरे दिन सब बैठने लग गए मेरे साथ कि अरे प्रतिक्रमण सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा तेज आवाज में बोलती थी कि कुछ अक्षर भी यदि उनके कान में आ जाए, फिर तो हाँ, फिर साथ में सब प्रतिक्रमण करने लग गए। वो मुझे अच्छा लगा, मतलब ऐसे।
ब्यूटिफुल। जिस घर में एक जीव धर्म करता है ना, सब लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। और यदि वो जीव के अंदर निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन आ जाता है ना, अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, व्यवहार सम्यक दर्शन से आप धर्म तो कर ही रहे हो, पर यदि निश्चय सम्यक दर्शन की स्पर्शता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए स्पर्शे, कुछ समय के लिए स्पर्शे, 5 मिनट के लिए स्पर्शे, आधा घंटे के लिए स्पर्शे, उतना भी यदि स्पर्शता है, राइट, उसका इम्पैक्ट घर वालों पे इतना पड़ता है कि घर वाले धर्म भी करना चालू कर देते हैं, सीरियसली। और ये कोई मैजिक की बात नहीं है, ये शयोपशम की बात है, अगेन शयोपशम, ठीक है। सो आप रेखा जी यदि दूसरे तीसरे दिन से वो लोगों ने चालू कर दिया है ना, राइट, so the probability that your sadhana might have touched निश्चय सम्यक दर्शन could have been there, that possibility is also there रेखा जी, I'm telling you। मैं निश्चय दृष्टि, मुझे पूरा केस समझना पड़ेगा to ask the other variables also, okay, but these are, ये सब नॉर्मल चीजें हैं रेखा जी, कि यदि एक घर में, कई लोग बोलते हैं हमारे बच्चे नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, भैया निश्चय सम्यक दर्शन ले आओ, ले आओ, ठीक है। फिर आप ये रहोगे नहीं, फिर आपके, फिर जो हलुकर्मी होते हैं ना आसपास, वो करने लग जाते हैं। भारी भरकम जो वाले होते हैं, जो नहीं करना तो नहीं करना तो नहीं करते, वो बात अलग है। कि संवत्सरण में भी काल सौगरी कसाई बोलता है ना, मैं सुनूंगा बट आई एम नॉट गोइंग टू डू, ऐसे भी होता है कि महावीर स्वामी भगवान की शीतलेशा वाला संवत्सरण है, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वैसे भी लोग होते हैं। पर जो हलुकर्मी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खड़ा खट मोक्ष चाह रहे होते हैं संवत्सरण के अंदर, ओके। हम भी कितनी बार संवत्सरण में गए, बट कैसे बन के गए, वही काल सौगर कसाई की तरह गए, भारी भरकम बन के, राइट, हलुकर्मी बन के जाते तो खट से निकल जाते ना, इसी भव में तीसरे भव में निकल जाते ना, भारी भरकम बन के गए। हमको क्या करना है रेखा जी, इस भव में इतना हल्के कर देने कर्म धर्म करते 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 करते। सो अभी तो हम लोग मान लो 40 50 60 साल के हैं, मान लो अभी हम, हमारे पास अभी भी काफी टाइम है, 20 30 40 साल की भी साधना में कहाँ से कहाँ कितने हलुकर्मी बन सकते हैं, कि अगली बार हम जहां भी उत्पन्न होंगे, राइट, बहुत फास्ट हलुकर्मी जीव निकल जाएगा जल्द, ठीक है। हम लोग को इस भाव में हलुकर्मी बनना, ये भी एक लक्ष्य हो सकता है, ओके। सो रेखा जी आई एम वेरी हैप्पी कि तीसरा दिन भी में भी यदि वो प्रतिक्रमण करने लग गए है ना, सो आई एम टेलिंग यू, प्रोब निश्चय सम्यक दर्शन को प्रोब करना चालू करो। वर ऑल द पैरामीटर्स मेट, वर निश्चय ने के पैरामीटर्स, व्यवहार ने के पैरामीटर्स मेट। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा ठहरा हो निश्चय सम्यक दर्शन, थोड़ी देर के लिए स्पर्श के चला जाता है ना, तो भी उसका इम्पैक्ट काफी लंबा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं तो दिनों तक इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा शयोपशम होता है। जब सम्यक दर्शन का आकार के लिए ऐसे बोलते हैं, एक पलक झपकाए उतनी टाइम में उतनी निर्जरा हो जाती है कि मिथ्या दृष्टि जीव हजारों साल तक मांस खमन, मतलब महीने का जो व्रत होता है ना, मांस खमन पे मांस खमन करता चला जाना, वो भी उतनी निर्जरा नहीं कर पाता जितनी एक पलक झपका में सम्यक दृष्टि जीव कर लेता है, ठीक है रेखा जी। हाँ, सो ये सब प्रोब, आई एम टीचिंग यू हाउ टू प्रोब सम्यक दर्शन। हाँ, और यदि इस लेवल की साधना यदि 8 दिन में थी, फिर बंद तो नहीं करके बैठ गए। वापस अभी इतना नहीं हो पा रहा जितना 8 दिन किए, थोड़ा तो अब लेस तो हो गया, वो इतना नहीं रहा, मतलब कि जितना 8 दिन अपन किए, तो ठीक इतनी है ना, समय तो कितना प्रतिक्रमण। ठीक है ना, पूरे 8 दिन सातवीं नरक में जाने वाली हरकतें करते हैं, फिर अगली बार जब अगले साल 8 दिन आएंगे पर्यूषण के, तब कुछ भला करेंगे, ऐसा करोगे आप रेखा जी, दिस इज नॉट नहीं फेयर। नहीं, ये नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर डोंट लेट द लेंगे। ग्राफ गो डाउन सो मच। इतना हाँ मजा आया, इतना आत्मा में उल्लास था, उतना हैप्पीनेस थी, उसके बाद जीरो करके बैठे हो, दिस इज नॉट डन। आपको वो खुशी जो थी, आपको मन नहीं करता मैं यार मैं उस तरह के थॉट प्रोसेस में वापस जाऊं। नहीं, इतना नहीं, मतलब जितना मतलब अब पोजीशन में तो 8 8 समय, 9 9 10 10 वो नहीं हो पाती है, वो कम धीरे धीरे क्यों थोड़े, क्यों मतलब क्यों उस क्यों मोबाइल करने का टाइम नहीं मिलता है ना पोजीशन में नहीं तो। मोबाइल नहीं, हाँ? दूसरे दूसरे बस संसार के काम है, वही वाली बात है, और कुछ नहीं। संसार में भी कितना बिजी रहना है, मान लो 7 8 नहीं भी कर सकते तो 2 3 4 तो कर ही सकते, हाँ, 2 3 4 तो, हाँ वो उससे भी टिक जाएगा, एक समाइक में भी टिक सकता है। आई सीन वन समाइक से क्या क्या फायदा होता है, ठीक फायदा है। होता है, हाँ सो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट मेक इट। हाँ। ऐसे ना हो कि फिर अगले 8 दिन अगले संवत्सरी की वेट हो रही हो, प्लीज डोंट डू दैट।
ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं। प्रतिक्रमण की किताब में ना नहीं है, बट जो समय की किताब में नमुथुनंग है, तो शायद मैंने कभी नमुथुनंग का पाठ का ट्रांसलेशन नहीं किया है ना। हैव आई एवर डन नमुथुनंग? नहीं किया है ना, तो मैं आज नमुथुनंग का करती हूँ। नमुथुनंग सब लोग करते हैं, मंदिरवासी भी करते हैं, स्थानकवासी भी करते हैं। कोई करे ना करे, एक समायक जब करते हो तो नमुथुनंग तो हो ही जाता है, अलग से नहीं भी करो तो ये बहुत जरूरी है। तो इसका मैं आज ट्रांसलेशन कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी पाठ का जो फर्स्ट अक्षर होता है ना, नमुथुनंग, नमुथुनंग समायक की बुक में आपको जरूर मिल जाएगा। कोई भी पाठ का जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, उस नाम से उस पाठ का नाम रख दिया जाता है। जैसे लोगस का जो वर्ड है ना, वो पहला वर्ड है उस पाठ का, राइट। जैसे पुचिसनंग है, वो उस पाठ का फर्स्ट वर्ड है। तो कोई भी पाठ का जो फर्स्ट वर्ड है ना, वो उस पाठ का नाम हो जाता है, ठीक है। बट उसके कुछ और नाम भी होते हैं। तो इस नमुथुनंग के पाठ को शक्र स्तव भी बोलते हैं। शक्र है, पहले देवलोक के इंद्र का नाम शक्र है, ठीक है, क्योंकि वो उसको शकेंद्र भगवान भी बोलते हैं। तो शक्र स्तव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो पूरा पाठ है, हाँ, नमुथुनंग का, ये पहले देवलोक देवलोक की व्यवसाय सभा का मतलब होता है जहाँ पे उनके सारे बुक्स होते हैं। बुक्स का भी वर्णन आता है, कैसे सोना चांदी हीरे माणक मोती से उसकी वो जो बुक भी बनाई जाती है, किस धागे से पिरी हुई है, कौन से बुक से, कौन से पेन से लिखी हुई है, इसका वर्णन आगमों में आता है, ठीक है, ऐसा वर्णन आता है। तो व्यवसाय सभा में ना एक ऑलमोस्ट लाइक अ लाइब्रेरी होती है। तो जब भी कोई इंद्र उत्पन्न होता है, वो क्या करता है? सबसे पहले वो नहाता है, मतलब उसको लोग अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। तो वेलकम करने में उसको नहलाते हैं, फिर उसको ज्वेलरी वाले कमरे में लेके जाते हैं और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और ज्वेलरी पहनाते हैं। ये कपड़े और जो ज्वेलरी होती है ना, ये शाश्वत होती है। मेरे जो कपड़े हैं ना और मेरी जो ज्वेलरी है ना, वो अच्छित हो चुकी है, क्योंकि गोल्ड अच्छित हो चुका है। ये कपड़े अच्छित हो चुके, कॉटन के हैं बट अच्छित हो चुके होते हैं। वहां के जो कपड़े होते हैं ना, सच्चित होते हैं। सच्चित का मतलब क्या होता है? वो शाश्वत होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं। और उनमें मैं मर के भी मतलब गोल्ड में, मतलब उनका जो गोल्ड है ना, उनमें उत्पन्न हो सकती हूँ, मतलब उनके कान में, उनके कपड़ों में उत्पन्न हो सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए वो सचेत होते हैं, ओके। हाँ, तो इसलिए उनके शाश्वत होते हैं, सचित भी होते हैं। इसीलिए उनके जो कपड़े लाइट इमिट करते हैं। लाइट मतलब दे रेडिएट ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग, ओके। हमारे कपड़े नहीं होते, हमारे कपड़े रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन में अलग होता है, लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करते हैं। बट देवता की तो बॉडी भी रेडिएट करती है। क्यों करती है? उनकी बॉडी में से लाइट इमिट करती है, राइट। इसलिए देवताओं की शैडो क्यों नहीं होती है? शैडो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। क्या होती है? उनकी बॉडी ही लाइट इमिट करती है। जो चीज लाइट इमिट करेगी, उसका शैडो कैसे होगा, ओके। सो ये दो तीन चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको विजुअलाइज करो कि एक देवता देवशैया से उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसको पहले तो उसको बधाते हैं, पहले तो उसको वेलकम करते हैं, फिर उसको नहलाते हैं, राइट। नहलाते नहलाते भी आप, ऐसा नहीं है कि अपन जैसे नहाते हैं वैसा नहीं होता है। बहुत बहुत सारे देवता भजन मतलब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, नहला रहे हैं। उसके बाद उसको ज्वेलरी पहना रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, फिर उसको उसकी व्यवसाय सभा में लेके जाते हैं। व्यवसाय सभा लाइक लाइब्रेरी होती है। वहां पे देवता हमारी तरह बैठ के एक एक लाइन पढ़ते नहीं है। हम, मुझे तो पूरा बैठ के पढ़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यदि मुझे कुछ पढ़ना होगा तो वो पढ़ते भी नहीं है। दे फ्लिप थ्रू द पेजेस। तो जब फ्लिप करते हैं ना, तो जो भी लिखा हुआ होता है ना, वो उनके अवधि ज्ञान के अंदर छलक जाता है कि क्या लगता है। तो ये व्यवसाय शाला में क्या इंफॉर्मेशन उनको मिलती है कि मैं यदि इंद्र हूं तो मेरी एरिया है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, समझ लो, मतलब ट्रांसलेट करो तो मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। सो पहला देवलोक कितना बड़ा है, मेरे अंडर कितने विमान है, कितनी देवियां हैं, कितने अभियोगिक देव है, कितने अंगरक्षक ये देव है। ये सब सब उसको व्यवसाय सभा में उसको समझ में आ जाता है। एंड ही फिगर्स आउट कि मैं किस लेवल का पर्सन हूँ और मेरे अधीन कौन कौन है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, सब कुछ उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर एक ऐसी किताब होती है जिसको बोलते हैं जीताचार की किताब। जीताचार का मतलब होता है ड्यूटीज विच शकेंद्र भगवान हैज टू डू। जैसे कोई
जैसे कोई भी तीर्थंकर बॉर्न होता है तो उस जो बेबी तीर्थंकर को मेरू पर्वत पे ले जाके नहलाने का काम किसका होता है? पहले देवलोक केंद्र का। मान लो वो सम्यक दृष्टि नहीं भी हुआ, मिथ्या दृष्टि हुआ, तो भी उसका जीताचार है, वो करेगा। जीताचार का मतलब होता है ड्यूटी। So even if you are mithya drishti, you do not believe in Tirthankar Bhagwan, you will still do that job. Okay? So ये जीताचार की जो किताबें होती है ना, उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती है। ओके? उस जीताचार की किताब के अंदर ये नमुथुनम का पाठ है। और क्या है पाठ में लिखा बोला जाता है कि जब भी तुम कोई तीर्थंकर भगवंत को मिलते हो, जैसे हम किसी श्रावक को मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र करते हैं, तो शकेंद्र भगवंत को क्या बोला गया है कि जब भी तुमको तीर्थंकर भगवंत के सम्मुख हो तो तब तुमको ये नमुथुनम करना है। कैसे करना है? तो यहाँ पे मान लो वो शकेंद्र भगवान अपनी सिंहासन पे बैठ के अवधि ज्ञान से मनुष्य मतलब भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी भगवान को देवानंदा की खुशी में देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने सिंहासन से उतरते हैं, मुकुट उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं वो, राइट। और क्या करते हैं? 7-8 कदम आगे चलते हैं, जमीन पे बैठते हैं, लेफ्ट घुटना ऊपर, जो नमुथुनम का पोस्चर है वो करते हैं। वो पोस्चर भी उनका ही है, हमने बनाया हुआ पोस्चर नहीं है, इसलिए वही पोस्चर हम अडेप्ट करते हैं, राइट। ये स्पेशलाइज पोस्चर है, ये सब लोग यही पोस्चर क्यों करते हैं? वो नमुथुनम वाला एक लेफ्ट लेग ऊपर करते हैं और ऐसे झुकने वाला नमुथुनम का पोस्चर करते हैं। फिर क्या करते हैं? उस तीर्थंकर भगवंत को पूरा नमुथुनम के पाठ से रिस्पेक्ट देते हैं। क्या है वो पाठ, राइट? तो ये एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स मतलब एक एक वर्ड एक तारीफ कर रहा है उस तीर्थंकर भगवंत की। ओके, ये पाठ करना है, चाहे वो जीव शकेंद्र भगवंत सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली नमुथुनम का पाठ जीताचार की किताब में है। ठीक है, कौन करता है? शकेंद्र भगवंत को करना है, ये उनकी जीताचार है, ये उनका जीताचार है। आर बी वेरी क्लियर? बट ये है इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया कि जब आगमों की रचना हुई तो सेम डिट्टो का डिट्टो कॉपी करके ये हम लोग भी यूज करते हैं। ओके, तो एक रूल है जब हम किसी का कॉपी करते हैं। क्या रूल है? यदि हम किसी का कॉपी करते हैं दैट यू कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन, ये रूल होता है। मान लो किसी संघ का कोई भजन है, कोई भी संघ का एक पर्टिकुलर भजन है, ठीक है, जैसे बड़ी साधु वंदना है। बड़ी साधु वंदना के लास्ट के 2-3 लाइंस के अंदर जिस आचार्य ने ये जयमल जी महाराज साहब ने ये लिखा, मतलब ये पोएट्री लिखी, तो उनका नाम है एडेड है, या जगह एडेड है, या प्लेस एडेड है, या किसके लिए एडेड है, ये लिखा, वो अपना इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिग्नेचर लिख दिया। यदि मैं बोलती हूँ और मैं उस संघ की नहीं हूं, तो क्या मैं वो 2-3 लाइन रिमूव कर सकती हूँ? तो आगम बोलता है ना, यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर कॉपिंग। ओके, आपको बोलना पड़ेगा। डज नॉट मीन कि मैं उस संघ को बिलोंग करती हूँ, बट ये कॉपीराइट हो जाता है, काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, दैट आपको उस वो जैसे का जैसे 100% कॉपी करना है। तो जब नमुथुनम हमने कॉपी किया 100%, तो हम उनका सब कुछ कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी कर रहे हैं? पोस्चर। पोस्चर मतलब वो नमुथुनम की सिटिंग पोस्चर भी हम कॉपी कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज क्या कॉपी कर रहे हैं? जैन धर्म में ना हम लोगों के लिए तीर्थंकर भगवंत उपकारी है। क्यों उपकारी है? क्योंकि हमको धर्म कौन देता है? तीर्थंकर देते हैं। पर देवताओं के लिए ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि एक देवता, मान लो शकेंद्र भगवंत है, एक शकेंद्र भगवंत या जितने भी देवी देवता होते हैं ना, उनकी लाइफ होती है ना पल्योपम और सागरोपम की होती है, बड़ी लंबी 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 लाइफ होती है। उनकी एक लाइफ में कितने तीर्थंकर आ जाते हैं, कितने तीर्थंकर चले जाते हैं उनके सामने, क्योंकि तीर्थंकर की लाइफ बहुत छोटी होती है, वो तो संख्यात वर्षीय होती है, राइट। तो इंद्र की क्या होती है? असंख्यात नहीं, वो इमेजिनरी वाले में, मतलब वो पल्योपम सागरोपम वाले में के अंदर होती है। ठीक है, उसकी वजह से एक इंद्र की लाइफ टाइम में इतने सारे वो तीर्थंकर देख चुके होते हैं, इसलिए उनके लिए जब वो एक तीर्थंकर की बात सुनते हैं तो उनको लगता है पिछले तीर्थंकर ने भी मुझे यही बोला था, उसके पहले तीर्थंकर ने, तो उनके लिए तीर्थंकर उपकारी रूप नहीं होते हैं, ज्ञान फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वाले नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए जब वो वंदन नमस्कार करते हैं ना देवता, पहले बड़े को करते हैं। पहले बड़ा कौन? सिद्ध भगवंत। फिर छोटा कौन? अरिहंत भगवंत। अंडरस्टूड? ये एक रूल है। बट हमारे लिए क्या रूल है? इवन तो सिद्ध भगवंत बड़े हैं, बट ज्ञान देने वाले कौन? अरिहंत भगवंत। तो उपकारी का उपकार मानने के लिए हम लोग
32 आगम में कहीं भी कोई साधना करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले अरिहंत भगवंत की करते हैं, फिर सिद्ध भगवंत की करते हैं। अब देखो कहीं भी 5 पदों की वंदना में भी अरिहंत भगवंत पहले, फिर सिद्ध भगवंत, जहां भी रूल अरिहंत भगवंत और सिद्ध, ये हमारा क्वेश्चन उल्टा चलता है, हमारा हमेशा ये चलेगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, याद रखना। हम उपकारी का उपकार मानने के लिए हम उनको थैंक यू पहले करते हैं। आर वी क्लियर? बट सिद्ध भगवंत के लिए ये रूल अप्लाई नहीं करता। तो वो लोग कौन सा करते हैं, वो बड़े से छोटे को करते हैं। तो उन लोगों के लिए सिद्ध भगवंत बड़ा है, तो पहले वो लोग नमोथुनंग देंगे, किसको देंगे, सिद्ध भगवंतों को, फिर अरिहंत भगवंतों को देंगे। हमने जो कि कॉपी किया है ना, इसलिए हम भी 2 नमोथुनंग देते हैं ना, जब समाइक के एंड में पहला किसको देते हैं, सिद्ध को देते हैं, फिर देते हैं अरिहंत को। याद रखना, ये एक ही जगह जैन धर्म में उल्टा चलता है। हमको क्यों उल्टा चलता है, उसका लॉजिक भी समझ में आ गया आपको? हाँ, तो कोई पूछ लेगा भैया ये क्यों उल्टा है, भैया ये उल्टा नहीं है, ये हमने कट कॉपी पेस्ट किया है ना, और तो उनके रूल्स हमको अप्लाई करने पड़ेंगे, उनके रूल्स। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, और कोई सवाल है नमुथुनम के रिलेटेड कि मैं वर्ड्स में जाऊं? मैं ये वर्ड्स क्यों, आप चलो लेट मी जस्ट डू द वर्ड्स फर्स्ट। नमुथुनम का मतलब होता है, नमो का मतलब होता है नमस्कार करना, ठीक है? तो नमस्कार किस आदमी को कर रहे हैं, ये क्वालिटीज उनकी बताई जा रही है। पहला है अरिहंताणम, अरहंताणम भी है, अरिहंताणम भी है। बोला अरिहंताणम जाता है, लिखा शायद अरहंताणम भी जाता है, ठीक है? व्हाट डज अरिहंत मीन्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 32 आगम में कहीं भी अरिहंतानक वर्ड यूज होता है, इट कैन मीन मल्टीपल थिंग्स। इट कैन मीन एनीबडी जिसके 4 कर्म क्षय हैं, राइट? अरिहंत वो आदमी होता है जिसको केवल ज्ञान हो जाता है और पहले घाती कर्म 4 खत्म हुए, बस इट जस्ट मीन्स दैट, और इसका मीनिंग नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? सो इट कैन मीन प्रत्येक बुद्ध ऑल्सो, इट कैन मीन स्वयं बुद्ध ऑल्सो, it can mean samanya kevli also, it can mean tirthankar also, it can mean anything. Okay, हम क्या करते हैं कि उस पाठ को देख के इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ पे अरिहंत का मीनिंग क्या दिया गया है। ओके, जैसे लवकार मंत्र में जो नमो रिहंतानक वर्ड है, ओके, उसमें किसको वंदन नमस्कार किया गया है? तो कई संघ बोलते हैं कि उपकारी सामान्य केवली उपकारी नहीं है, इसलिए हम सामान्य केवली को नमो लोए सब साहुनंग में पद में वंदन नमस्कार करते हैं, और अरिहंत में सिर्फ तीर्थंकरों को ले रहे हैं। अंडरस्टूड? कई संघ ऐसे हैं, बट कई संघ क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम सभी को लेंगे, सभी सामान्य केवली को भी लेंगे और सबको लेंगे। तो दोनों धारणाएं चली आ रही है, और दोनों धारणाएं में से सब लोग सही है, नोबडी एवरी अपनी अपनी धारणाएं मान, ठीक है? बट लोगस्य के अंदर जो भी अरिहंत वर्ड आता है ना, वहां पे केवली वर्ड आता है, 24 संपी केवली, राइट? नमुथुन नमुथुनन के अंदर जो अरिहंतानंग वर्ड है ना, इट ओनली मीन्स तीर्थंकर केवली, नो नॉट सामान्य केवली। इट डज नॉट मीन एनीबडी अदर देन तीर्थंकर भगवान। आर वी वेरी क्लियर? आप बोलोगे कहाँ प्रूफ है, आगे के वर्ड्स में आपको प्रूफ मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अरिहंत वर्ड ओनली मीन्स तीर्थंकर, नो सामान्य केवली इज इंक्लूडेड, ठीक है? नेक्स्ट है भगवंतानंग। भगवंतानंग मतलब भगवान, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। व्हाट इज ऐगराणम? ऐगराणम मतलब धर्म की आदि करने वाला। देखो आप लोग अनेकांतवाद के जानने वाले हो ना, इसीलिए आपको अरिहंत वर्ड समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तीर्थंकर को लेना, पर कहीं और जगह ऐसा भी हो सकता है सिर्फ सामान्य केवली को लेना और तीर्थंकर को नहीं लेना, ऐसा भी हो सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कौन सा पाठ में क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है। ओके, नेक्स्ट है ऐगराणम का मतलब होता है धर्म का आरंभ, आदि करने वाला, मतलब प्रारंभ करने वाला। कई जगह पे जैन धर्म को शाश्वत धर्म माना गया है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में, अढ़ाई द्वीप में जैन धर्म कभी खत्म नहीं होता है। किसकी अपेक्षा? महाविद्य की अपेक्षा, ठीक है? जब हमारा और एरवत क्षेत्र में, मतलब भरत और एरवत क्षेत्र में छठा आरा चलेगा, दोनों जगह जैन धर्म खत्म हो जाएगा। बट याद रखना महाविद्य क्षेत्र में तब भी जैन धर्म चलता रहेगा। तो अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा जैन धर्म शाश्वत है। ओके, ये होने के बावजूद भी ईच अवसरपणी, जैसे भरत और एरवत क्षेत्र में जब टाइम साइकिल चेंज होता है, अवसरपणी काल में ऋषभदेव भगवान जब पहले आए,
तो हमने ऋषभदेव भगवान का नाम क्या रखा? आदिनाथ। बोलते हैं ना आदिनाथ भगवान। आदि का मतलब होता है जिसने जैन धर्म स्टार्ट किया, ठीक है। आप बोलोगे जो शाश्वत है फिर वो स्टार्ट और एंड हो, जिसका है ही नहीं फिर कैसे स्टार्ट हो गया? तो इस टाइम साइकिल में जो आदमी स्टार्ट करता है उस अपेक्षा से ऋषभदेव भगवान को भी स्टार्ट करने वाला बोल दिया, ठीक है। पर महावीर स्वामी भगवान को भी यहाँ पे धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाला बोल दिया। तो मेरा सवाल है, धर्म का तीर्थ तो चल ही आ रहा था ऋषभदेव भगवान से, फिर वापिस इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बार बार वो थोड़ा चारित्र में ऑल्टरेशन आता है ना, 4 महाव्रत से 5 महाव्रत में जो ऑल्टरेशन आता है, उस अपेक्षा से ये भी एक तरह का वापस पढ़ा रहे हैं, सब कुछ नया पढ़ा रहे हैं, और नया पढ़ा रहे हैं वापस पढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको भी कहा जाता है तीर्थ की स्थापना करने वाला। अंडरस्टूड? ये भी आप अनेकांतवाद के एक्सपर्ट हो, इसलिए आप खट से समझ जाओगे कि ऋषभदेव भी आदि करने वाले हैं, महावीर स्वामी भगवान भी आदि करने वाले हैं। आदि का मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, बट जैन धर्म एक किसी और दृष्टि से, अनेकांतवाद की दृष्टि से शाश्वत भी कहा जा सकता है। शाश्वत का मतलब होता है जिसकी बिगिनिंग भी नहीं हो, जिसकी एंड भी नहीं, ठीक है। फिर भी बोल दिया। आज मैं बार बार आपको ये सब पता है क्यों बोल रही हूँ? मैं आपका अनेकांतवाद का भी रिविजन करा रही हूँ, मैं आपका श्रावक पन्ने का भी रिविजन करा रही हूँ, ठीक है। तो भगवान धर्म की स्थापना करने वाले हैं। स्वयंभूत, स्वयंभूत का मतलब होता है जिस आदमी का कोई गुरु नहीं होता है। तो तीर्थंकर का गुरु होगा तो कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम जितने भी बड़े आदमी हो, गुरु की रिस्पेक्ट विल ऑलवेज रिमेन, राइट। सो तीर्थंकर के अंदर वो एनॉमली होती है कि उसका कोई गुरु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्वयंभूत होते हैं। दिस इटसेल्फ प्रूव्स के अरिहंत का मतलब ओनली तीर्थंकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तमानंद, मतलब पुरुषों में उत्तम। जनरली जो स्त्री तीर्थंकर होती है ये अपवाद मार्ग है, मतलब आश्चर्य, जो 10 आश्चर्य घटनाएं होती है ना उसके अंदर माना गया है, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वी आर नॉट सेइंग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्री केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करती, वो तो कर रही है, पर तीर्थंकर हमेशा पुरुष ही होते हैं। उस अपेक्षा से पुरुषों में बेस्टम बेस्ट कौन सा आदमी होता है, तो ऑब्वियसली वो तीर्थंकर बोला गया, ठीक है। तो पुरुषों में बेस्ट। सोच के देखो, जो आदमी पुरुष केवल ज्ञान होने के बावजूद भी तीर्थ की स्थापना करके कितने लोगों को 21,000 साल तक मोक्ष मार्ग में भेज रहा है, ऐसा पुरुष तो बेस्ट होना ही होना चाहिए ना। ऐसा सोच के भी आप रसायन लाना है, ठीक है। पुरुषवर पुंडरियानंद, पुंडरिक, पुरुषों में पुंडरिक मतलब कमल के फूल के, पुंडरिक जो पुंडरिक नाम का एक कमल का फूल इज बेस्ट। जैन धर्म में ना जितनी भी देव प्राय भूमि है यूनिवर्स में, जितनी भी देव प्राय भूमि है ना, वहां लोटस का फॉर सम रीजन इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है पूछो मत। हर जगती के ऊपर लवण समुद्र की जगती है, जगती मतलब बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर पद्म वेदिका है। पद्म का मतलब होता है लोटस। आप बोलो उसका वर्णन सुनोगे ना, अरे ये लोटस के डिजाइन की आकृतियां हैं, लोटस के साइज साइन डिजाइन के झरोके हैं, लोटस के साइज के मणि और वो बोलते हैं ना, मणि और आभूषणों से बने हुए वो बोलते हैं ना तोरण है, ये है हर चीज लोटस। तो मुझे तो लगता है वहां के जो इंटीरियर डिजाइनर होंगे ना, मतलब देवलोक के जो होंगे ना, उनके अंदर सारा लोटस का ही थीम होगा, हर जगह लोटस ही फिट करते रहते होंगे, सीरियसली। फिर वहां पे क्या है, वहां पे मतलब कहीं भी देव प्राय भूमि ले लो, चाहे कहीं भी हो, यदि द्रह होंगे, द्रह मतलब पॉन्ड होंगे ना, उसमें क्या है, अगेन लोटस। अरे भाई, इज देयर एनी प्लेस जहाँ लोटस के अलावा भी कोई फ्लावर है कि नहीं है? बट मैक्सिमम जगह वहां पे, वहां के जो जितने भी देवलोक के इंटीरियर डिजाइनर्स है ना, दे यूज मैक्सिमम लोटस एज देयर एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, हर चीज में लोटस मिलेगी। सो लोटस इज कंसिडर्ड अ वेरी, देवलोक की अपेक्षा जहां तक मुझे समझ में आया है, इज कंसिडर्ड अ वेरी वंडरफुल फ्लावर, राइट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए कहीं जगह वर्णन आता है क्योंकि वो अलिप्त रहता है, मतलब वो अलग रहता है ना, जैसे हमको मेटाफर दिया जाता है ना कि संसार से तुमको अलिप्त रहना है, एक तो वो भी है, पर वैसे भी लोटस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट। उस अपेक्षा से लोटस को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जैसे सब कमल में पुंडरिक कमल सबसे बेस्ट होता है,
वो सब पुरुषों में महावीर स्वामी मतलब जो तीर्थंकर भगवंत की तारीफ हो रही है, आप बेस्टम बेस्ट हो। यहाँ पे सुपरलेटिव वर्ड्स दे रहे, सुपरलेटिव मीन बेस्टम बेस्ट, उस डिपार्टमेंट में जो बेस्टम बेस्ट चीज होती है उसको लिया। तो फ्लावर्स में कौन, कमल, कमल भी पुंडरिक वाला कमल बेस्टम बेस्ट है, इसीलिए उसमें ले लिया। नेक्स्ट है गंधहथी। हाथी, हाथी जो होते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो गंधहथी कौन होता है, वो पुरुष होता है, वो पुरुष मतलब मेल एलिफेंट होता है, जिसमें से कभी ना कभी स्मेल निकलती है। उस स्मेल की वजह से बहुत सारी हथनी उसके आसपास रहती है, और वो उस समूह का बहुत अच्छे से यथावत पालन करता है, मतलब उनको प्रोटेक्शन देता है, उनका ध्यान रखता है, उनका बॉस होता है, उनकी आगे मतलब वो सारे ग्रुप एक साथ चलता है। तो गंधहथी एक ही होगा, बट उसके साथ बहुत सारे मतलब जो दूसरी लोग होंगे, ठीक है, उसकी बात सुनेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे। तो गंधहथी इज सपोज टू बी द प्रधान हाथी इन दैट ग्रुप। सारे हाथियों को ये उपमा नहीं देती है, सभी मेल हाथी को ये उपमा नहीं मिलती है, ठीक है, ओनली सम मेल हाथी हैज दिस उपमा। ओके, सो जैसे हाथियों में गंधहथी ग्रेट होता है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ अदर एलिफेंट, जिनको वो प्रोटेक्शन और संरक्षण और उनका उनका स्वामी बन के रहता है। वैसे ही सभी पुरुषों में तीर्थंकर भगवंत उस लेवल की का मेटाफर से उनको इक्वेट किया गया है, ठीक है। लोक में बेस्ट, नेक्स्ट है लघुत्तमानम। लोक में सबसे बेस्टम बेस्ट उत्तम कौन आदमी है, तो ऑब्वियसली तीर्थंकर भगवंत, उससे बड़ा कोई आदमी है, कोई नहीं हो सकता। आज यदि आप जा पाते महाविदेश क्षेत्र में, तो आप कूद काट के जाते कि नहीं जाते हो, राइट। आपको पता है आप नहीं जा सकते, तो आप कूद काट के कहाँ जाते हो, आचार्य भगवंत है तो वहां जाते हो, नहीं तो साधु भगवंतों के पास जाते हो ना, कितने एंथुजियाज्म से जाते हो, राइट। क्यों जाते हो, क्योंकि हमारे पास दूसरी चीजों के पास हम नहीं जा सकते, तो हम उनके पास जाते हैं। बट लोक में कोई बेस्टम बेस्ट है तो वो तीर्थंकर भगवंत है। सामान्य केवली से भी ज्यादा सुपीरियोरिटी दी जा रही है, देखो ध्यान से। लोक नहाना मतलब लोक के नाथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने अनाथी मुनि, कल मैं ना ये टॉपिक कर रही थी, मैंने कहा कल क्लास करनी है तो लेट मी रिवाइज इट। तो लोक के नाथ, मैंने कहा पर ये लोक का नाथ तो एडजेक्टिव साधु के लिए दिया जाता है, तीर्थंकर के लिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि साधु को भी लोक, याद है वो एक अनाथी मुनि की जो मैंने स्टोरी आपको बताई ना, कि अनाथी मुनि श्रेणिक राजा कोई बोलता है ना, हाँ, श्रेणिक राजा को क्या बोलता है कि जब मैं साधु नहीं था ना, तो मैं अनाथ था, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे वैद, मेरी बीवी, मेरे सब कोई मुझे शरण देने की दे ही नहीं पा रहे थे, राइट। मैं अशरण था, मतलब मैं अनाथ था, मेरे को कोई शरणभूति नहीं था, मतलब मैं तो कोई शरण नहीं दे पा रहा था, राइट, मैं अनाथ था तब, ठीक है। पर जैसे ही मैंने दीक्षा ली, मैं खुद नाथ बन गया जगत का। तो मैं कैसे नाथ बन गया, कहते हैं जैसे नाथ जो होता है ना, नाथ मतलब हेड, हाथ मतलब माँ बाप समझ लो। तो क्या माँ बाप अपने ही बच्चों को मार के खा जाएंगे, अपने ही बच्चों को मार डालेंगे, अपने ही बच्चों के साथ अत्याचार करेंगे, अपने ही बच्चों को के साथ बुरा करेंगे, नहीं करेंगे ना। कहते जैसे ही मैं साधु बना, मुझे सारे यूनिवर्स के जीव अपने बच्चे तुल्य दिखाई दिए, बच्चे तुल्य दिखाई दिए। तो मैं किसी को मार ही नहीं पाता था, साधु किसी को भी नहीं मार पाए, याद रखना, कोई भी जीव को नहीं मारता है ना। क्यों, क्योंकि वो नाथ होता है। तो अनाथी मुनि की स्टोरी में ना वो बोलता है कि मैं जब दीक्षा नहीं लिया होता मैं अनाथ था, पर जैसे ही मैंने दीक्षा ली, मैं सभी जीवों, यूनिवर्स में सारे जीवों का नाथ बन गया, ठीक है, सन, राइट। और मेरा भी कोई नाथ, मैं भी सनाथ बन गया, मतलब मैं खुद भी नाथ बन गया, और मैं कोई मेरा नाथ बन गया। कौन नाथ बन गया, मेरे पास देव गुरु धर्म, तीन चीजें मिल गई, राइट। हाँ, ये एक बहुत ब्यूटीफुल नाथ वाला था अनाथी मुनि। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, लोगों का नाथ तो साधु के लिए बोला जाता है, राइट। तो तीर्थंकर भगवंत में भी तो साधु के सारे गुण है ना, तीर्थंकर भगवंत भी तो साधु ही है, राइट। उस अपेक्षा से एक तीर्थंकर को साधु बोलो कि वाह आप तो साधु हो, राइट। ये भी एक एडजेक्टिव है कि आप वही करते हो जो साधु करता है, वो है किसी भी जीवों को नहीं मारते हो, ठीक है। कल पूरा दिन जब मुझे सुपात्र दान की भावना भानी थी ना, तो मैंने इसी वर्ड से की
हे लोक के नाथ आप आइए। लोक के नाथ मतलब साधु। आप, मैंने बताया ना, मेरे को कोई वर्ड मिल जाता है ना, पर्यायवाची वर्ड साधु का, मैं उसी वर्ड को इमोशनलाइज करके कि कैसे आप जीवों के नाथ हो, सभी जीवों के नाथ बने हुए हो, वो जीव मेरे घर आए और खाना लेके जाए। ठीक है। सो ये जो है ना लोक के नाथ, ये साधु की अपेक्षा जनरली वर्ड यूज होता है आगम में। यहाँ पे तीर्थंकर को साधु भी बोल दिया। ओके, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। नेक्स्ट है लोक यानम, लोक का हित करने वाला। हित का मतलब है भला करने वाला। कोई उनको गाली भी देगा तो तीर्थंकर क्या करेगा, क्या करेगा, उसको भी मोक्ष में भेजेगा। क्योंकि तीर्थंकर भगवंत का एक ही काम है। क्या काम है भाई? सम्यक दृष्टि बनो, श्रावक बनो, साधु बनो, मोक्ष जाओ। और क्या काम है? तीर्थंकर भगवंत तो एक ही काम कर रहे हैं ना, बस मोक्ष मार्ग में सबको भेज रहे हैं। तो सभी का हित करने वाला है। दुश्मन भी आएगा उसका भी हित करेंगे। ठीक है। इतने ग्रेट है। आप और मैं इतने स्ट्रांग नहीं है। आपको कोई तंग करने लगेगा ना, अब थोड़ी देर के बाद आप भी दुखी हो जाओगे और क्या बोलोगे, बस भाई मेरी बस हो गई, अब मैं तेरा हित नहीं देख पा रहा हूँ। राइट। बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड तीर्थंकर भगवान। रियलाइज हो रहा है वो कितने बड़े हैं, हम कितने छोटे हैं। राइट। ओके। नेक्स्ट है लोक परिवामन, लोक के लिए दीपक के समान। दीपक क्या करता है? लाइट देता है। लाइट से क्या होता है? हमको चीजें दिखाई देती है। तो तीर्थंकर की वजह से क्या क्या चीजें मुझे दिखाई देती है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं दिखाई दे रहा है। आकाशास्तिकाएं पुद्गलास्तिकाएं दिखाई दे रहा है। जीवास्तिकाएं दिखाई, 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे दिखाई तो आंखों से तो सिर्फ पुद्गल ही दिखाई देता है, बाकी तो अरूपी है। फिर भी ज्ञान से आप बाकी 5 को भी देख पा रहे हैं। राइट। तो दीपक से, दीपक लाइट करने से मुझे 6 द्रव्य आपको और मुझे दिखाई दे रहे हैं। राइट। और क्या दिखाई दे रहा है? आपको 8 कर्म भी दिखाई दे रहे हैं कि ये तो मेरा कर्म उदय बोल रहा है क्रोध कर ले, ये मेरा कर्म उदय, मेरा उदय हुआ है। दिख रहा है ना, आपका कर्म उदय दिख रहा है आपको? क्या बोल रहा है कर्म उदय? मान कर ले, अपने आप को हीरो समझ ले। राइट। लोभ लोभ उदय दिख रहा है। तो 8 कर्म दिखाई नहीं देते हैं किसी को, पर भगवान के ज्ञान से आपको दिखाई देंगे, आते हुए भी और हटते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है। और चिपकते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है। सो 8 कर्म भी दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि संसार में बाहर निकल के मोक्ष में जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। दे रहा है आप सबको? क्या है वो रास्ता? 2 रास्ते हैं, श्रावक बन के रास्ता है और एक साधु बन के रास्ता है। राइट। आप बोलोगे नहीं, चौथा जो गुण स्थान है वो तो श्रावक नहीं बना होता है, तो उसने व्रत नहीं अंगीकार किए फिर भी उसको बोला श्रावक जाता है। ठीक है। हाँ। तो जैन धर्म में जैन धर्म आपको क्या सिखा रहा है? भगवान के ज्ञान से संसार से निकल के मोक्ष जाने का रास्ता भी दिखा रहा है। ओके। सो इसीलिए लोक में दीपक के समान, लोक में उत्तम करने वाला, लोक पज्योगरा मतलब उद्योत मतलब लाइट करने वाला। तो मैं जब नमुत्थुनम करती हूँ ना, तो इन वर्ड्स पे रुक जाती हूँ और थैंक यू करती हूँ। थैंक यू फॉर योर लाइट, थैंक यू फॉर मेकिंग, आई जस्ट हैव 2 आईज, बट ज्ञान की आंखों से मुझे इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतना ज्ञान से मुझे समझ में आ रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ आपके ज्ञान की वजह से। ओके। क्योंकि आप लोग पज्जोएगरा, आप लोग पज्जोएगराणम हो और आप लोग पैवानम। ठीक है। रुको, आपको नमुत्थुनम खट 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 1 मिनट में करने की जरूरत नहीं है। आप रुक के इमोशनलाइज करो। मैं तो ये 2 वर्ड्स पे तो मैं काफी करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है अभय दयानम, अभय देने वाले। लोक में कौन अभयदान दे सकता है? जो जीवों को जानता है वही दे सकता है ना। लोक राइट। पजोग्राणम का क्या हुआ? लोक में लाइट करने वाला, उद्योत का मतलब होता है लाइट करने वाला। लोक पैवानम और पज्जोयगरानम का मीनिंग एक ही है। ठीक है। लाइट एंड वो उद्योत। अभय का मतलब होता है अभय देने वाले। जब कोई आदमी तीर्थंकर बन जाता है वो जीवों को नहीं मार रहे ना,
और मुंह से क्या बोल रहे हैं, मत मारो, वही तो बोल रही है ना। तो वो सभी जीवों को अभयदान देने वाले हैं। ओके, ये एक यूनिक चीज है जो सिर्फ तीर्थंकर ही बोल सकता है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, दूसरे धर्म वाले भी तो जीवों को पहचानते हैं, वो भी तो बोल रहे हैं मत मारो। दूसरे धर्म वाले भी तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं ना। हाँ, पर वो लोग जीवों को देख ही नहीं पाते हैं। उन वो कहाँ तक देख पाते हैं, ओ गाय लिविंग थिंग है, ओ वनस्पति लिविंग थिंग है, उनको मत मारो। बट जैन धर्म एक इंद्रिय जीवों की बात कर रहा है। यहां तक कि महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, अध्यवसाय भी खराब मत करो। क्यों अध्यवसाय भी नहीं खराब करो, क्योंकि जो मनोवरगणा तुम ग्रहण करोगे उसमें जब यदि अध्यवसाय गंदे होंगे तो क्या चीज इमिट करोगे, गंदे गंदे अध्यवसाय से मनोवरगणा इतनी गंदी होगी, उससे सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, याद रखना। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान तो अध्यवसाय को भी खराब करने की आज्ञा नहीं देते हैं। सोचो, सूक्ष्म जीव का वर्णन कौन कर सकता है, सिर्फ तीर्थंकर कर सकता है केवल ज्ञान से। इस लेवल का डिटेल में अभयदान कौन दे सकता है, जिसको केवल ज्ञान होगा वही दे सकता है। ठीक है, इसलिए सोचो अभय का कितना डीप इंटरप्रिटेशन जैन धर्म के अंदर है। जैन धर्म को अहिंसा प्रधान बोला है। अहिंसा प्रधान मतलब जैन धर्म सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, अहिंसा को दे रहा है। सी, जैन धर्म अनिकांतवाद पे टिका हुआ है, प्रधानता किसको दे रहा है, अहिंसा को दे रहा है। अहिंसा प्रधान धर्म है। ठीक है, अभय को कितना बड़ा है। यदि हम अभय, दुनिया में ना सबसे ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम आज की डेट में पता है किस किस वजह से हो रही है, आपको पता है किस वजह से सबसे ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, भय मोनीय कर्म से। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, a lot of medical problems is because of भय मोनीय कर्म। ठीक है, भय दिया है, भय मिल रहा है, भय मिलेगा तो क्या होगा, डरेंगी, टेंशन करेंगी, ओवर थिंक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑब्सेस करेंगे, एंजाइटी प्रोन हो जाएंगे। ये सब चीजें क्या है, भय मोहनीय कर्म इज वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम। यदि हम अभी अभयदान इस भव में देंगे, जैसे मैं समाइक करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ 48 मिनट्स के लिए अभयदान देके बैठी हूँ ना। ठीक है, तो हम यदि अभयदान देंगे तो हमको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। भय दोगे तो भय मिलेगा। ठीक है, सो अभयदान इज अ वेरी बिग क्वालिटी। वो बहुत कम जीव अभयदान दे पाते हैं, तीर्थंकर भगवान अभयदान देते हैं। ओके, तो मैं अभयदान पे भी रुक के बहुत उनको थैंक यू देती हूँ कि प्लीज थैंक यू फॉर दिस अभयदान। नेक्स्ट है चक्षु। चक्षु दयानम। चक्षु का मतलब होता है आंख, आंख देने वाले। कौन सी आंख देने वाले, ये दो तो नाम मेरे नामकरण के उदय से मुझे ये दो आंखें मिली है। भगवान मुझे कौन सी आंख दे रहे हैं, भगवान ज्ञान। के ज्ञान से, श्रुत रूपी ज्ञान से मुझे ज्ञान के नेत्र, ज्ञान से भी तो मैं चीजें देख रही हूँ ना, राइट। वो जो ज्ञान से मैं देख रही हूँ वो ज्ञान रूपी नेत्र देने वाली। ठीक है, याद रखना, आप इन दोनों आंखों से ना बहुत कम देख पाते हो, वेरी लिमिटेड देख पाते हो। मैक्सिमम किससे देख पाते हो, मैक्सिमम यदि सम्यक दृष्टि जीव हो तो तीर्थंकर के ज्ञान के उपयोग से ही चीजें देख रहे हो। भगवान ने क्या बोला, प्लीज उपयोग में रहो। जीव का देखो, धर्मास्तिकाय का क्या काम है, क्या गुण है, तो आप बोलोगे चलन गुण है। और धर्मास्तिकाय का क्या गुण है, तो आप बोलोगे रुकना। फिर मैं बोलूंगी पुद्गल का क्या गुण है, तो आप बोलोगे वो मिलना बिछड़ना। फिर आप बोलोगे आकाशास्तिकाय का क्या गुण है, तो आप बोलोगे स्थान देना। तो एक सवाल पूछ रही हूं आपसे, जीव, मैं जीव हूं, आप जीव हो, आपका क्या गुण है, उपयोग गुण। उपयोग। उपयोग। उपयोग, और आपको किसके उपयोग में रहना है, उपयोग एक ही चीज का होता है, याद रखना। उपयोग एक ही चीज का होता है, वो है ज्ञान का उपयोग होता है, और किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो आप बोलोगे नहीं 25 बोल में तो मैंने 12 तरह के उपयोग देखे ना, उपयोग ज्यादा होते हैं ना। आप ध्यान से देखना, वो 12 जो है ना वो सब ज्ञान के ही उपयोग हैं। 5 तरह के ज्ञानावरणीय कर्म के वो ज्ञान के ही उपयोग है। ओके, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं वहां पे दर्शन उपयोग भी है, दर्शन भी ज्ञान का ही मिनिएचर वर्जन है। साधारण ज्ञान को दर्शन बोलते हैं, विशेष ज्ञान को
ज्ञान बोल दिया, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं अज्ञान भी है, तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान बोल दिया। सो इतने तरह का जो उपयोग है ना, इट बॉइल्स डाउन टू वन उपयोग ओनली। उपयोग सिर्फ ज्ञान का ही होता है और किसी चीज का नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर का कौन सा गुण है? आत्मा के अंदर ज्ञान का गुण है। और आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उपयोग में रहना है। किसके उपयोग में रहना है? भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहना है। बट आप उसमें नहीं रहते हो। आप किस में रहते हो? आप पुद्गलों के उपयोग में रहते हो, दूसरी चीजों के उपयोग में रहोगे, रहो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आत्मा का असली काम क्या है? असली काम है ज्ञान के उपयोग में रहना है। इन केस आपके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके पास स्मृति शुद्ध है, यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, आपको क्या करना है? महावीर स्वामी भगवान का जो शुद्ध ज्ञान है ना, उसके उपयोग में रहोगे ना, आपको रहना है उस। तो व्यवहार नए से मति शुद्ध तो हर जीव को है, आपको, मुझे, सबको है। सम्यक दर्शन सबको नहीं है। तो आप जब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहोगे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि आपके मोहनीय कर्म का भी क्षोभम होगा और आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये रूल है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही चलता है। आपको रहना किसके उपयोग में है? तीर्थंकर के जो शुद्ध, तीर्थंकर ने जो ज्ञान दिया है उसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, उस ज्ञान के उपयोग में रहना है। ओके, तो यहाँ पे क्या वर्ड्स दिए गए हैं? ज्ञान रूपी नेत्र। अगेन, ज्ञान रूपी नेत्र का मतलब है ज्ञान के उपयोग में प्लीज रहो, राइट? सो आई टेल अ लॉट ऑफ टाइम्स, थैंक यू भगवान, आपने मुझे ज्ञान रूपी नेत्र दिए हैं, मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो मुझे नहीं दिखाई दे, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती है। आई हैव एन एक्स्ट्रा एज बिकॉज ऑफ महावीर स्वामी भगवान ज्ञान। सबके पास वो नहीं है, देखो, ठीक है। आप में से कोई बता सकता है आपके पास क्या एज है महावीर स्वामी भगवान के पास की वजह से, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देता, पर महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान की वजह से क्या, व्हाट इज द एक्स्ट्रा एज ऑफ ज्ञान यू हैव? क्या एज है आपके पास? षट द्रव्य। षट द्रव्य भी है, बट क्या हो रहा है उससे आप फ्यूचर प्रिडिक्शन भी तो आराम से कर पाते हो ना, कि मेरा आप फ्यूचर देख पाती हूँ, मैं आपका भी फ्यूचर देख पाती हूँ। आप क्रोध कर रहे हो तो मुझे पता है आपका फ्यूचर क्या है। आप मान कर रहे हो तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना फ्यूचर का, कि भगवान के ज्ञान से। हाँ देख पाते हैं, समझ पाते हैं क्या किया हाँ था। हाँ। तो हमको ना हमारे प्रेजेंट से हमारे पास्ट का भी पता लग सकता है, और जो मैं आज कर रही हूँ उससे मेरा फ्यूचर भी मुझे पता लग रहा है। बेसिकली मुझे तीनों काल का काफी लेवल तक ज्ञान हो जाता है। इवन मैं त्रिकालदर्शी, वो तो तीर्थंकर ही बनते हैं, केवल ज्ञान से होता है, बट फिर भी उनके ज्ञान से मैं तीनों कालों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को काफी एग्जैक्ट तरीके से प्रिडिक्ट कर पाती हूँ, ठीक है। सामने वाले का भी, ऐसा नहीं है अपना, सामने वाले का भी आई कैन प्रिडिक्ट। यदि मुझे आप में सम्यक दर्शन के गुण दिखाई देंगे तो मुझे क्या रियलाइज होगा? ये जीव हलुकर्मी बन रहा है, अर्धपुद्गल परावर्तन में तो मैक्स मोक्ष में जाएगा, क्या पता तीसरे भव में निकल जाए। इस लेवल की साधना दिख रही है। ये कैसे दिख रही है? तीर्थंकर के ज्ञान से ही दिख रही है ना। तो ये सब चक्षु, ये स्पेशल एज जो है ना, ये तीर्थंकर के ज्ञान से ही मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती है। आदमी की अलग लेवल पे परख होनी चालू हो जाती है, ठीक है। छह काय जीवों के अस्तित्व भी वेरी गुड, वेरी गुड। उनके अस्तित्व भी दिखाई देता है, उनका भी हमारा मतलब उनसे कैसे रिलेट करें, हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि असली व्यवहार सही कौन कर रहा है? साधु कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पानी से कैसे डील कर रहे हैं? सचित पानी से तो टच भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे उनसे तकलीफ होती है। अचित पानी को ले रहे हैं, वो भी उतना ही ले रहे हैं जितना वो करना है। तो षड द्रव्य को असली में कैसे हैंडल किया करना चाहिए, वो असली में साधु भगवंतों को ज्ञान है और वो हैंडल कर रहे हैं। हम इतना एग्जैक्टली नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं पर परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे 50 तरह के ज्ञान है जो तीर्थंकर के शुद्ध ज्ञान से हमको मिला हुआ है। आज इस ज्ञान की तारीफ करो, कल दूसरे ज्ञान की तारीफ करो, कल षड द्रव्य की तारीफ करो, कल कर्म थियरी की ध्यान करो, कभी रोज अलग अलग भगवान ने जो ज्ञान दिया ना उसकी तारीफ कर सकते हो। ये चक्षु
ज्ञान रूपी चक्षु के बारे में सोचकर, ठीक है। मगध्यानम का मतलब है धर्म मार्ग का देने वाला, ऑब्वियसली धर्म का मार्ग बताया है कि कैसे मोक्ष जाना है। शरण दयानम, शरण देने वाला, मुझे भी शरण देने की कैपेसिटी किसमें है? तीर्थंकर भगवंत में शरण देने की कैपेसिटी है, और मेरे में इतनी योग्यता आ जाती है कि मैं भी शरण दे सकती हूँ, ये भी याद रखना, दोनों है। पर यहाँ पे शरण दयानम का मतलब ये है कि तीर्थंकर भगवंत में कैपेसिटी हमको शरण देने की। याद रखना, सब में कैपेसिटी नहीं है। जैन धर्म में सिर्फ 3 लोगों को बोला है शरण देने की कैपेसिटी करने वाला, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। तीर्थंकर इन तीनों को क्वालिफाई करता है, इसलिए उनका बोला शरण देने वाला। नेक्स्ट है जीव दयानम, संयम या ज्ञान रूपी जीवन देने वाला। हम लोग सब लोग जीवन जी रहे हैं, आप धर्म करो ना करो, पहले भी तो जीवन जी रहे थे ना, धर्म करने से पहले भी जी रहे थे, तो जीवन तो जियोगे। बट अभी कौन सा जीवन जी रहे हो? तो आप बोलोगे मैं श्रावक का जो संयम पालने वाला संयम पाल रही हूँ, ठीक है, वो जीवन जी रहे। साधु कौन सा वाला संयम पाल रहा है? वो साधु संयम जीवन पाल रहे हैं। मैं श्रावक संयम जीवन, वो साधु संयम जीवन पाल रहे हैं। और ये देने वाला कौन आदमी है? अगेन तीर्थंकर भगवान, ठीक है। इसके लिए भी थैंक यू दो, क्योंकि श्रावक पना बनाया किसने? तीर्थंकर भगवान ने। ओके, नेक्स्ट है बोधि दयानम। व्हाट इज बोधि? बोधि ज्ञान से अलग होती है। एक होता है ज्ञान, इन डेप्थ ज्ञान को और सही ज्ञान को बोधि बोल दिया भगवान ने, इन डेप्थ को और सही को। तो कहीं कहीं बोधि का मतलब सम्यक दर्शन भी हो सकता है, कहीं कहीं इन डेप्थ ज्ञान भी हो सकता है। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म के रिलेटेड होगा तो इन डेप्थ ज्ञान होगा, और मोहनीय कर्म के रिलेटेड होगा तो ये सम्यक दर्शन होगा। तो बोधि का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन ऑल्सो और सम्यक ज्ञान, बोथ। ओके, तो बोधि दयानम हमको सम्यक तो कौन दे रहा है? तीर्थंकर भगवंती ना। तीर्थंकर भगवंत के ज्ञान से हम आगे बढ़ेंगे। आप बोलोगे नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो बिना तीर्थंकर के ज्ञान से भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, राइट? हाँ, ऐसे लोग बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं, याद रखना, एक्सेप्शंस टू द रूल होते हैं, मोस्टली तीर्थंकर होते हैं। और जो कि बहुलता की अपेक्षा बोला जा रहा है, इनको ही सम्यक्त्व के देने वाला बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है धम दयानम, धर्म के दाता, देने वाली। अगेन यहाँ पे धर्म का मतलब मोक्ष मार्ग ही समझना, ठीक है। कौन सा धर्म? श्रावक का धर्म मत समझना, मोक्ष मार्ग ही समझना। धर्म देस्यानम, धर्म के उपदेशक, उपदेश देने वाला। धर्म नायक, नायक मतलब जो हेड होता है ना, वो नायक होता है, हेड, वो भी है। धर्म सारहीनम, मतलब सारथी का मतलब पहले जमाने में चैरियट वाले को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। याद रखना, कृष्ण वॉज द चैरियटर ऑफ अर्जुन, राइट? और सारथी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो गाइड करता है। तो धर्म में हमको गाइड करने वाला कौन है सारथी रूप में? तीर्थंकर भगवंत ही है। फिर है धर्म वर्ष चौरन, इसके 2 इंटरप्रिटेशन आते हैं। एक इंटरप्रिटेशन आता है 4 गति का अंत करने वाला, ठीक है। तो चक्रवर्ती क्या करता है? चक्रवर्ती 6 खंड का हेड होता है, इससे बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। वैसे ही धर्म में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती। तो तीर्थंकर को बोल दिया, एक तो ये है। और दूसरी चीज है, चक्रवर्ती सब लोगों को दबा देता है, मतलब हर सब बेकार चीजों को खत्म करके युद्ध में 6 खंड का राजा बन जाता है। उस हिसाब से धर्म का चक्रवर्ती भी तीर्थंकर को बोल दिया। सो बेसिकली ये धर्म का हेड, सबसे बड़ा आदमी बोल दिया। 6 खंड का राजा चक्रवर्ती जैसे सबसे बड़ा होता है, वैसे ही धर्म का चक्रवर्ती कौन? तीर्थंकर को बोल दिया, ठीक है। दीप मतलब संसार समुद्र में दीप के समान। वेट अ मिनट, मैं ना अभी यहाँ रुक जाती हूँ, आगे की लाइंस में अगली क्लास में कर लूंगी। मैं कुछ चीज बोलना चाहती हूँ कि नमुथुनंग हम कब से, मैंने आधा ही किया है, आधा मैं अगली क्लास में करूंगी, पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नमुथुनंग हम जब भी समायक करते हैं, हम नमुथुनंग पढ़ते हैं, बट हमको मीनिंग नहीं पता होगा तो रसायन हम नहीं कर पाएंगे, और रसायन नहीं आएगा तो फायदा क्या हो रहा है मुझे बताइए।
हाँ, नमुथुनम करके रसायन के बिना भी स्वाध्याय रूप फायदा हो जाएगा, बट प्रधुभिया रूप में फायदा नहीं होगा। इसके लिए मैंने ना तीर्थंकर पद पाने के लिए ना 20 कारणों का मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है तीर्थंकर पद, मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 कारण। उसमें पहला कारण क्या है? अरिहंत भगवान का गुण कीर्तन करने से, और दूसरा है सिद्ध भगवंतों का गुण कीर्तन करने से। तो जब मैं पुचुस्नम कर रही हूँ, मैं दोनों का कर रही हूँ ना, पहले सिद्धों का कर रही हूँ फिर अरिहंतों का, मैं दोनों का कर रही हूँ। बट इसमें एक क्लॉज है। वो क्लॉज क्या है? वो लास्ट लाइन में बोला जाता है, जीव अनंतवार कर्मों को खपाता है, इन सत्कार्यों को करते हुए उत्कृष्ट रसायन। कैन यू सी दिस वर्ड उत्कृष्ट रसायन? दिखाई दे रहा है? उत्कृष्ट रसायन, उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे। तो आप तो रोज पुचस्नम करते हो। मेरा सवाल है, क्या रसायन आ रहा है? रसायन नहीं आ रहा है तो साधना भी बड़ी नहीं है। फिर साधना क्या है? फिर स्वाध्याय रूप ही रहा, रसायन रूप नहीं रहा। याद रखना, रसायन के बिना स्वाध्याय करना इज लाइक एग्जाम में बैठना और 1% मार्क्स लाना। ये नमुथुनम जब आप करते हो रसायन के साथ, इसमें कैपेसिटी है सम्यक दर्शन लाने की, क्योंकि इसमें कैपेसिटी है तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने की। बट हम रसायन नहीं लाए तो हम डफर है ना, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। भगवान तो बता रहे हैं कैसे यूज करना, भगवान तो क्वालिटी वाइज बता रहे हैं, पुरुषों में बेस्ट, राइट, नेत्र देने वाले, लाइट करने वाले। तो नमुथुनम आप 1 मिनट में नहीं पढ़ के आधे घंटे में पढ़ो, एक एक वर्ड को विजुलाइज करो, फील करो, और एक नमुथुनम बोलने में एक समायक लगा दो, एक समायक लगा दो। आप बोलोगे नमुथुनम करने में 1 घंटा किसको लगता है भाई? आप लगाओ ना, आप लगाओ, रसायन से लाओ। 1 घंटे के बाद जब आप उठोगे ना, मोस्ट प्रोबेबली सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि रसायन था आप में, आप फील कर रही हो, यू आर फीलिंग इट। आर यू क्लियर? सो मैंने कुछ वर्ड्स, आधे वर्ड्स मैंने सिखा दिए, आधे वर्ड्स मैंने नहीं किए हैं। तो जितने सिखा दिए हैं ना, उनको विजुलाइज करो, फील करो, रसायन लाओ और सिद्ध भगवंतों को सामने लो। बोलो महावीर स्वामी भगवान, मुझे पता है आप सिद्ध भगवंत हो, ठीक है? वैसे तो सारे 24 भगवान ही सिद्ध भगवंत हैं। जितने सिद्ध शिला में जितने भी तीर्थंकर भगवंत हैं, उनकी डेथ के बाद वो सिद्ध, मतलब सिद्ध भगवंत बने हैं। तो बहुत अनंत सिद्ध हैं तीर्थंकर। बट आप एक को भी पकड़ोगे, महावीर स्वामी भगवान के लिए भी उत्कृष्ट रसायन लाओगे या सभी के लिए लाओगे, सोचो कितना विनय जनरेट कर रहे हो, कितना विनय ला रहे हो, राइट? और जो रसायन होगा ना, वो आपकी निर्जरा करेगा। 10 बार नमुथुनम पढ़ने से एक बार भी पढ़ो, पर रसायन से पढ़ोगे ना, इट विल हैव मोर हिटिंग पावर। ओके? आप लोग मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में भी तो जो चैत्य वंदना है, क्या सरस्वती जी उसके अंदर नमुथुनम है ना, लास्ट में आप नमुथुनम भी करते हो ना, 2 नमुथुनम सेम यही पढ़ते हो, और कौन सा एक्स्ट्रा पढ़ते हो? किसको कर रहे हो? सेम वही अरिहंत सिद्ध को ही कर रहे हो। मेरा सवाल है, रसायन चाहिए ना सरस्वती जी? विदाउट रसायन, उसके बिगड़ तो सब जीरो है। राइट, तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आज हम क्या करेंगे, होमवर्क है आपका, जितने वर्ड सिखा दिए हैं उनको विजुलाइज करोगे और उनको मेटाफर से महावीर स्वामी भगवान को दोनों के बीच में देखोगे। मतलब पहले क्या करना, सिर्फ शिला में महावीर स्वामी भगवान को लेके बैठना। वो विजुलाइज नहीं कर सकते ना, तो सोचो जब महावीर स्वामी भगवान जिंदा थे एज अ तीर्थंकर रूप में, उनको लेके बैठना, देन यू विल बी एबल टू डू वेल। ठीक है? जब वो संभूषण में बैठे हुए थे, देशना दे रहे थे और सुधर्मा स्वामी उनसे सुन रहे थे, उनके बारे में सोचना, और उसमें एक एक मेटाफर फिट करो उसको, एक एक मेटाफर। ठीक है? मेटाफर फिट करोगे ना, कमल के समान, जैसे सभी फूलों में लोटस ग्रेट है, आप बेस्ट बेस्ट फ्लावर, बेस्ट वो हो। ठीक है?
आप लाइट कर रहे हो, क्या लाइट कर रहे हो, आपके संवत्सरण से जो ज्ञान रूपी लाइट निकल रही है ना, वो पूरे लोक में लाइट कर, लोक में मुझे सभी चीजें दिखाई दे रही है, 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, 8 कर्म दिखाई दे रहे हैं, जीव दिखाई दे रहे हैं, पूरे लोक में उद्योत कर दिया। इनफैक्ट लोक के बाहर भी लाइट करके मुझे अलोक में क्या क्या है वो भी मुझे दिखाई देने लग गया। थैंक यू। राइट, तो इस तरह से एक एक मेटाफर से ना संवत्सरण में यदि महावीर स्वामी भगवान को रखें, उस मेटाफर से उनको ज्वाइन कर करके ना पूरा आप सारे जो वर्ड्स है ना उनको इमोशनलाइज करो। जब एक बार मेटाफर बैठ जाएगा ना, राइट, एक एक वर्ड में 5-5 10-10 मिनट लगा। अभय दयानम, ओ बाप रे, अभय देने वाले हो, मैं नहीं कर सकती हूँ सभी जीवों को अभय दान अभी तक, राइट, बट आप कर रहे थे, तब आप कर रहे थे जब आप संवत्सरण में बैठे, और आपकी निष्ठा में कितने साधु कर रहे हैं, धन्य है वो साधु भी, राइट, क्योंकि अभय दान देना सबसे बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। सभी दानों में अभय दान सबसे बेस्ट बोला गया है, राइट। ये कब एक्टिवेट होता है अभिदान? वही जीव दे सकता है जिसके दान अंतराय कर्म का क्षय हो चुका होता है, ठीक है, या एडवांस लेवल का। आपका दान अंतराय कर्म का क्षय है ना, इसीलिए आप अभय दान दे सकते हो, राइट। प्लीज भगवान मुझे भी आपकी तरह बना दो, ठीक है। इस तरह से मेटाफर को एक एक वर्ड को पहले विजुलाइज करो, 5-5 10-10 15-15 मिनट जितना मेटाफर डाल सको। मतलब महावीर स्वामी भगवान और उस यदि कमल को देखना है, आंखें देना है, ज्ञान रूपी देखना है, उद्योत करना है, लाइट भगवान को देखना है, तो लाइट देख रहे हो तो सोचो भगवान कैसे ज्ञान रूपी लाइट दे रहे हैं। ऐसे मेटाफर को फ्यूज करो महावीर स्वामी भगवान से या किसी भी तीर्थंकर से करो, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम अगली बार आप नमुथुनंग पढ़ो ना, आपको रसायन आएगा, ठीक है, आएगा। और स्लो मोशन में करो, ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये प्रक्रिया आप करोगे ना उत्कृष्ट रसायन करते करते, आई कैन टेल यू, यदि आपने ये नमुथुनंग 1 घंटे में एक सामायिक में किया है, मतलब 1 घंटा लगा दिया आपने एक नमुथुनंग करने में एक ही बार, तो आपने कितना इमोशंस किया होगा सोचो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी सामायिक ब्यूटीफुल नहीं गई हो, राइट, और आपने सम्यक दर्शन की भी स्पर्शना नहीं कर ली हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो। वो नहीं भी हो ना तो जत्थे के जत्थे कर्म हटाए हैं, ये भी तो गारंटीड है, ठीक है। इस लेवल की साधना प्लीज लेके जाओ, हाँ। और नमुथुनंग एक ऐसी चीज है जो सब लोग करते हैं, मंदिरवासी कर रहे हैं, स्थानकवासी कर रहे हैं, कहीं नहीं करने वाले सामायिक में तो कर ही रहे हैं ना, सामायिक स्टार्ट ही नहीं होगी इसके बिना, तो हर जगह फिट होता है। प्लीज नमुथुनंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हाँ। सो आप और मैं नमुथुनंग के रसायन लाएं और ढेर सारी कर्मों की निर्जरा करें आप और मैं, इसी भाव से। कोई सवाल है आपका अगली क्लास के लिए तो पूछ लीजिए, जवाब मैं अगली क्लास में दे दूंगी। है कुछ, किसी को कुछ बोलना है? चंचल जी, कुछ भूल रही हूँ, मिस कर रही हूँ? यदि और भी कोई टॉपिक आता है इसके रिलेटेड, नमुथुनंग के रिलेटेड, प्लीज बताइएगा, ठीक है। सोचो शकेंद्र भगवंत करते होंगे कितने रसायन में कर रहे होंगे, ठीक है, हाँ, हमको भी उससे कम रसायन में नहीं करना है। आपको क्या लगता है ये तीर्थंकर भगवंत के सामने ये जो गणधर भगवंत थे, क्या ये स्तुति नहीं करते थे? गणधर भगवंत ने भी ये स्तुति महावीर स्वामी भगवान को दी, यानी गौतम स्वामी भगवान ने भी ये पाठ बोला होगा, राइट। क्या आपको क्या लगता है सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी ने ये वाला पाठ नहीं बोला होगा? तो जम्बू स्वामी भी ये पाठ बोल रहे थे, प्रभव स्वामी जो उनके बाद आचार्य थे, प्रभव स्वामी, वो भी ये पाठ बोल रहे थे। तो बेस्ट आचार्यों ने भी यही पाठ बोला है, तो आप भी ये बोलो। आप वो तिर रहे हैं, आप भी तिरोगे, ठीक है। तो आप और मैं जब तक इस नमुथुनंग का सहारा लेंगे, राइट, और ये करेंगे, हम बहुत निर्जरा करके सम्यक दर्शन पाके जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। जय जय। प्रणाम आसिमा जी, थैंक यू।